गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, जय श्री गुरुदेव। आप सबको शाम का सेशन जो है श्री गुरुदेव जी का सत्संग जो हम करते हैं वो सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग में हम अपने बदलाव की बात करते हैं, जो बदलाव घटित होता है गुरुदेव के सिद्ध योग से, उसकी बात करते हैं। तो किसी को अगर बदलाव की अपनी बात करनी है या कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ बताना हो तो आप बता सकते हो। तो ये आप ही का है सेशन, श्री गुरुदेव का सेशन आप सबका है। जो भी बात करना चाहे कर सकता है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरे ना 2 प्रश्न है। एक पहला ये कि 2 प्रकार की चेतना होती है, समिष्ट और विशिष्ट। इन दोनों में ये क्या चेतना दोनों एक ही है? और दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा ये है कि द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है? द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है? और चेतना 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 जो है दो तरह की, मुख्यतः तो 2 ही तरह की है, विशिष्ट चेतना, समिष्ट चेतना। और जो द्वैत अद्वैत है ये मुख्यतः 2 भागों में ही देखे जाते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है उसको समझने से आप भूल जाओगे या फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म में। अगर सिर्फ मेरी बात सुनते हो आज तो किसी ना किसी दिन वो चीज़ भूल जाओगे, डेफिनेशन भूल जाओगे। तो सबसे पहले अगर ये समझना है कि समिष्ट चेतना और विशिष्ट चेतना दो हुई तो कहीं ना कहीं से तो हुई, प्रथम शुरुआत तो उनकी कहीं से कहीं हुई। तो चेतना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इससे पहले कि आप उसके 2 रूपों को समझें, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा जो चेतना है क्या चीज़। इसी तरह से द्वैत और अद्वैत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है कहाँ, कैसे उत्पत्ति होती है इसकी। ये 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बेसिक समझना पड़ेगा आपको। जो पहले समझने की बात है वो है चेतना क्या है। चेतना सबसे पहले ये है कि अपनी स्थिति के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है किसी को, वो चेतना है। यानी कि आप जागृत हो तो आपको अपना ज्ञान है, आप चेतन हो उस समय कि हाँ मुझे खाना खाना है, मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे ये काम करना है। किसी चीज़ के बारे में आप निर्णय ले सको, उस चीज़ को समझ सको, वो आपकी चेतना का स्तर है। निद्रा में आप अचेतन होते हो, उसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अज्ञानता है। निद्रा जो है वो ज्ञान का अभाव है, वहाँ पर ज्ञान नहीं है, अभाव है उसका, तो वो अचेतन स्थिति है।
और स्वप्न जो है वो भ्रमित ज्ञान कह सकते हो उसको, ठीक है। तो वो है तो वो चेतना, लेकिन वो भ्रम हो सकता है। तो वो जो चेतना है वो चेतना आपको भ्रम कह सकते हो उसे आप, स्वप्न को। तो जागृत, सुषुप्त, स्वप्न, ठीक है ये। तो अगर आप चेतना को समझना चाहते हो तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि चेतना ज्ञान है। जैसे दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, इसे पता है सब कुछ, ये सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, तो उसको कहते हैं कि इसको चीज़ों का ज्ञान है, या ये ज्ञान कर सकता है, या समझ सकता है चीज़ों को। एक बच्चा पैदा होता है, उसको कहते हैं कि ये बच्चा जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा माता पिता क्या होते हैं, जीवन क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो उनको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। तो उसको उस अपनी स्थिति के बारे में अज्ञानता रहती है, वो अपनी स्थिति के बारे में अज्ञान रहता है। अब ये जो चेतना के स्तर हैं, ये भौतिक लेवल पे चेतना के स्तर है कि एक बुद्धिजीवी बच्चा है और एक जिसे मंद बुद्धि कहते हैं, स्लो सोचने वाला, या फिर स्पेशल चाइल्ड जिन्हें कहते हैं, उन्हें अपना ज्ञान नहीं होता। तो इन दोनों को हम विशिष्ट चेतना में ही रखते हैं। जब उनका जन्म हुआ तो ये दोनों विशिष्ट चेतना में आए, वो पहले भी होता है, विशिष्ट चेतना में आए। लेकिन विशिष्ट चेतना में भी आगे फर्दर स्तर होते हैं। तो विशिष्ट चेतना में एक बड़ा कैटेगरी जो है वो ये कि ज्ञान और अज्ञान की कैटेगरीज है विशिष्ट चेतना में भी। अब ये जो ज्ञान अज्ञान है ये तो जन्म के साथ है, लेकिन है विशिष्ट चेतना में। अब जो जिसको अज्ञान है, जो अपने बारे में नहीं जानता, उसको अगर हम वही रख दें, और जो जिसको अपने बारे में ज्ञान है उसकी भी आगे कैटेगराइजेशन है चेतना की। पढ़ लिख के वो ज़्यादा जानकारी हासिल करता है तो उसको ज़्यादा चेतन हो जाता है, अपनी भौतिक चीज़ों के लिए ज़्यादा चेतन हो जाता है, कैसे पैसे खर्चा करने हैं, कैसे घर बनाना है, कैसे ये करना है, वे करना है। तो वो अपनी समझ को, अपनी चेतना को एक पर्टिकुलर जगह पे लगा देता है। और दूसरा कोई व्यक्ति है, वो भी ठीक ठाक है, वो कुछ और करता है, किसान बनता है, करता है, तो वो अपनी समझ को कहीं और लगाता है। उसकी चेतना जो है वो भी विशिष्ट चेतना में आती है, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग हो जाती है। तो मूलतः अगर हम ये समझें कि चेतना क्या है, चेतना अपनी वस्तुओं की ज्ञान स्थिति है। मुख्य चेतना है जीवन में घटना घटने वाली, जिसे हम धारण कर सकें, समझ सकें, ज्ञान जिसका कर सकें, वो चेतना है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो विशिष्ट चेतना में प्रवेश करता है। विशिष्ट चेतना का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना, मतलब मेरी जो एक चेतना है, मैं अपने हिसाब से खाना खाता हूँ, पसंद करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरा एक लेवल है चेतना का। इसी तरह से दुनिया में हर इंसान का एक अपना अपना लेवल है, सबकी अपनी अपनी चेतना है। कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो उनकी अपनी अपनी चेतना है। अब इन सारी चेतनाओं को जो अलग अलग हैं, इन सारी चेतनाओं को समूह में कह देते हैं विशिष्ट चेतना, मतलब व्यक्तिगत चेतना। राजशिव की चेतना अलग है, सोनी की चेतना अलग है, अमुक व्यक्ति की चेतना अलग है, अमुक व्यक्ति की चेतना अलग है। तो सबकी अलग अलग नॉलेज होगी, ज्ञान सबका अलग हो गया, ठीक है। अब इन सब लोगों को 750 करोड़ 800 करोड़ जितने भी लोग हैं, उन सब को हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये विशिष्ट चेतना वाले हैं। समझ गए बेटा? विशिष्ट चेतना क्या होती है? अलग अलग चेतना, अलग अलग व्यक्ति की ज्ञान धारण करने की क्षमता, या दुनिया को समझने या समझाने की क्षमता, उसकी अवेयरनेस चेतना है उसकी। इसको कहते हैं लिमिटेड चेतना। विशिष्ट चेतना, व्यक्तिगत चेतना, एक इंसान की अपनी चेतना, उसको विशिष्ट चेतना कहते हैं। ये लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड का अर्थ क्या है कि मुझे अपने बारे में ज्ञान है सिर्फ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई ज्ञान नहीं, कि तुम कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कल तुमने क्या किया, परसों क्या किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया। तुम बातें भी करोगे तो सारी तो बातें हम नहीं कर सकते ना।
तो मैं सुबह से शाम तक तुमने क्या किया उसका मुझे ज्ञान नहीं है ना। मैंने क्या किया सुबह से शाम तक उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है ना। हाँ। तो तुम्हारी चेतना तुम जानो, मेरी चेतना मैं जानूं। इस सारी चेतनाओं को जब हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तब उसे व्यष्टि चेतना कहते हैं, व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। लेकिन समिष्ट चेतना जो होती है, जिस व्यक्ति को समिष्ट चेतना प्राप्त हो जाए, अगर सोचो आपको समिष्ट चेतना प्राप्त होती है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज सारा दिन क्या किया या किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया। समिष्ट चेतना का अर्थ है एक ऐसी चेतना जिसमें सारी चेतनाएं मिल जाती हैं। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चेतनाएं हैं, जितने भी व्यक्तिगत हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, 750-800 करोड़ जो लोग हैं, उन सब की चेतना की बारे में नॉलेज जिसे हो जाए, या ये सारी चेतनाएं जिस चेतना के अंदर रहती हैं, एक बहुत बड़ा डब्बा है, सोचो है, एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसे कहते हैं समिष्ट चेतना। उसके अंदर दुनिया की सारी चेतनाएं भर दी, तो वो सारी चेतनाओं का समूह हो गया। वो चेतना सब चेतना को जानती है। समिष्ट चेतना का अर्थ है कि इस संसार में वो चेतना जो सारा ज्ञान रखती है, सारी चेतनाओं का ज्ञान रखती है, सारे व्यक्तियों का ज्ञान रखती है, सारी घटनाओं का ज्ञान रखती है, ऐसी चेतना को ईश्वरीय चेतना कहते हैं, या कह दो ब्रह्म चेतना। क्या कहेंगे? ब्रह्म चेतना। तो ब्रह्म जानता है कि सोनी क्या करती है रोज, या उसने आज क्या किया, राशिव ने क्या किया, ब्रह्म जानता है। ऐसी चेतना जो ब्रह्म चेतना हो उसे समिष्ट चेतना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आंसर समझ में आया आपको? हाँ। विशिष्ट चेतना मतलब हम सबकी अपनी अपनी अवेयरनेस, और जो ब्रह्म की अवेयरनेस है जिसमें हमने मिलना है जाके, उसे कहते हैं समिष्ट चेतना। तो जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी चेतना को छोड़ देते हैं, यानी कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये चेतना जो विशिष्ट चेतना होती है, ये भ्रम पैदा करती है, ये अविद्या है बेटा। ठीक है, जब हम पतंजलि अष्टांग योग पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा अविद्या। कल हमने पढ़ा था ना, अविद्या सारे क्लेशों की जड़ होती है ना। तो विद्या जो होती है वो ज्ञान होता है। इसी तरह से हम अपनी विशिष्ट चेतना को भूल कर, या विशिष्ट चेतना को नीचे से ऊपर समिष्ट चेतना की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान किसका करते हैं? गुरु का। गुरु की चेतना कौन सी चेतना है? समिष्ट चेतना। तो हम अपनी चेतना से अपने गुरुदेव की चेतना की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम विशिष्ट चेतना से समिष्ट चेतना की तरफ बढ़ते हैं, और हम अपनी अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ अविद्या और विद्या, समिष्ट चेतना और विशिष्ट चेतना, समिष्ट चेतना, समिष्ट चेतना और विद्या इस हाथ में, विशिष्ट चेतना और अविद्या इस हाथ में। तो अविद्या वही है जो हम इस दुनिया में जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यवहार करते हैं, सोचते हैं ये दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे रहना चाहिए, ये काम करना है, घर बनाना है, भाई तुमको ये नहीं पता, तुमको वो नहीं पता, ऐसे रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जो हम अपना बुद्धि का प्रयोग से जीवन जीते हैं उसे अविद्या कहते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस को स्कूल गए, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, अभी उन्हें पता नहीं था विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है। स्कूल में गए तो स्कूल में उन्होंने देखा कि दो मास्टर जी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ज्ञान तर्क कह रहे हैं। एक कह रहा है मतलब जो पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान होता है ना, उसका तर्क चल रहा था। तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उनकी दोनों की बहस चल रही थी, और बहस ऐसे चल रही थी जैसे वो लोग बड़ी युद्ध युद्ध होता है ना किसी का, तो उनकी बहस युद्ध की तरह चल रही थी। उनको कंपटीशन दिया था कि जो जीतेगा उसे एक धोती मिलेगी पहनने की। तो जब रामकृष्ण परमहंस छोटे बच्चे थे तो वो जब स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं एक धोती के लिए, और एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं युद्ध की तरह। तो उन्होंने कहा अगर मैं पढ़ लिख जाता हूँ तो मुझे यही मिलेगा जो इनके पास है, ये तो मेरे टीचर है ना, मास्टर है ना, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो जो इनके पास है वही तो मुझे देंगे। तो इनके पास जो है अगर मुझे मिला तो मैं भी ऐसे ही युद्ध करूँगा, धोती के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, ज़िंदगी के लिए, यही करना है मुझे ज़िंदगी भर।
तो उन्होंने डिसाइड किया और अपने पिताजी को कहा बस आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे ये ग्रहण नहीं करनी है, ये विद्या मुझे ग्रहण नहीं करनी। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्हें कुछ तो ग्रहण करना था, तो उन्होंने कहा इसके सिवाय क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक जीवन की विद्या है, जिसे हम विद्या कहते हैं, जिसे स्कूलिंग कहते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान आध्यात्मिक विद्या चाहिए। तो वहाँ से उनका आध्यात्मिक विद्या यानी कि समिष्ट चेतना की तरफ उन्होंने प्रवेश किया। तो रामकृष्ण परमहंस जब छोटे बच्चे थे तो वो जान गए थे कि वशिष्ठ चेतना जो है वो दुखों का कारण है, झगड़ों का, क्लेश का कारण है, और मुझे ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना, मुझे शांतिपूर्ण व्यतीत करना है जीवन। इसीलिए मुझे अध्यात्म विद्या जिसमें कोई झगड़ा ना हो वो विद्या प्राप्त करनी है। तब फिर वो कलकत्ते आए अपने बड़े भाई के साथ और एक मंदिर में उन्होंने पूजा शुरू की। वहाँ से उनका ये समिष्ट चेतना जो माँ की चेतना है, माँ श्री काली की चेतना है, उसकी तरफ उनका ध्यान गया और फिर उन्होंने उनकी तरफ पागलों की तरह तपस्या की। वो आगे की उनकी कहानी है, तो फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। तो उनको बचपन से पता था कि उन्हें समिष्ट चेतना को ग्रहण करना है, विद्या को ग्रहण करना है, अविद्या को छोड़ना है, बुद्धि को छोड़ना है और ज्ञान को धारण करना है। तो जो आपका पूनम पानी देना, पूनम पानी देना। पानी दे दो। पपीता था। वही था ना, तो ठीक नहीं था। हाँ, तो जो चेतना का प्रश्न आपने पूछा, चेतना का मूल अगर समझना है, वशिष्ठ चेतना समिष्ट चेतना को अगर अच्छे से याद रखना है, समझना है, उसकी जड़ को समझना है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान है जो दो भागों में दिखता है, एक संसारिक विद्या वाला, अविद्या वाला ज्ञान, और एक परमात्मा की विद्या वाला ज्ञान। तो हमें परमात्मा की विद्या धारण करनी है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान धारण करना है, उनकी समिष्ट चेतना की तरफ बढ़ना है। ये तो आपका हो गया समिष्ट चेतना और वशिष्ठ चेतना। समझ में आया कुछ के नहीं आया? हाँ आया। अच्छा, अब आपने पूछा था द्वैत और अद्वैत क्या है, ठीक है। अब द्वैत और अद्वैत बिल्कुल यही है जो पहला प्रश्न था, वशिष्ठ चेतना समिष्ट चेतना। जब तक इंसान वशिष्ठ चेतना में रहता है, जब तक उसकी चेतना वशिष्ठ चेतना रहती है, यानी कि इंडिविजुअल चेतना रहती है, तो आदमी क्या कहता है, मैं अच्छा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तुम डॉक्टर हो, तुम रॉकेट साइंस हो, तुम फार्मर हो, ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो जब तक आदमी शरीर के रूप से अपने आप को पहचानता है, जब तक वो विद्या अविद्या जो हम पढ़ाई लिखाई है इसके हिसाब से दुनिया को देखता है, या वो दुनिया को देखता है कि दुनिया में कई लोग हैं, मुझे तरक्की करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, या कुछ ये बन के मुझे अपना घर बनाना है, मुझे गाड़ी बनानी है, मुझे अपने बच्चों को पाल पोस के कामयाब बच्चे होने चाहिए, मेरे समाज में मेरा नाम होना चाहिए, मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें कि ऐसा एक व्यक्ति पैदा हुआ था जो ये था वो था। मतलब जिसे अपने इस जीवन को प्रमुख बनाना है, अपने इस जीवन को दुनिया के सामने रखना है, कामयाब जीवन, भौतिक जीवन बहुत सक्सेसफुल जिसका हो। भौतिक जीवन का अर्थ है जिसने जीवन में बहुत कुछ पैसा कमाया हो, इज्जत कमाई हो, बहुत कुछ काम किया हो, तो उसको लोग उस तरह से याद रखते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन जब आदमी अपने लिए कुछ काम करता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ कार्य करता है, अपने आप को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है, तो वो द्वैत में रहता है। द्वैत का अर्थ है दो, द्वैत, हाँ, द्वैत मतलब दो से शुरू हुआ, मतलब दो या दो से अधिक। जब कोई मनुष्य इस जीवन में, इस धरती पर कहता है कि भगवान अलग है, मनुष्य अलग है और हम सब अलग हैं, कोई जात पात में विभिन्नता मानता है, कोई धर्मों में विभिन्नता मानता है कि मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो,
तुम ये कार्य करते हो, वो कार्य करते हो, हम में भिन्नता है। जब तक आदमी मनुष्य मनुष्य में भेद करता है, कोई रंगों का भेद करता है, कोई चमड़ी कि तुम गोरे हो मैं काला हूँ, तुम साउथ अफ्रीका से हो, हम इंग्लैंड से हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से हैं, हम गोरे हैं, तुम्हारी चमड़ी भूरी है, इनकी काली है, लाल है चमड़ी। तो ये सारे के सारे जो भेद हमने क्रिएट कर रखे हैं, इसे द्वैत को कहते हैं। द्वैत में दो चीज़ें होती हैं, एक तो दो या दो से अधिक, हाँ, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इसके साथ सोचो मेरे हाथ में अभी तो नहीं है मेरे पास, सोचो मेरे हाथ में एक और गिलास है, दो गिलास है। तो ये गिलास जितना बड़ा है, जैसा है, ऐसा ही दूसरा हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, गिलास बिल्कुल सेम। तो हम कहेंगे दो गिलास हैं बिल्कुल समान हैं। अच्छा, अब ये गिलास है इतना बड़ा और जो मेरे दूसरा मैंने गिलास लिया वो छोटा, इससे छोटा, तो कहेंगे दो गिलास है, एक बड़ा एक छोटा। तो द्वैत में एक तो पहली चीज होती है कि उसमें दो या दो से, तुम लॉग इन हो या लॉग आउट हो गई? लॉगिन हो अभी इस फोन से। अच्छा, तो द्वैत का अर्थ है दो या दो से ज्यादा। अच्छा, उसमें समानता भी हो सकती है कि नहीं हम बहुत सारे लोग हैं, हम दुनिया में सोचो 100 लोग हैं, हम 100 के 100 एक जैसे हैं, और कहें कि इस दुनिया में 100 लोग हैं लेकिन 100 के 100 लोग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, हम 100 अलग अलग हैं। तो ये हो गया द्वैत और असमानता। द्वैत में क्या है? समानता भी है और असमानता भी है, ठीक है। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, कहेंगे दो है, एक पुरुष है एक स्त्री है, तो ये द्वैत हो गए और ये असमान भी हो गया। लेकिन अद्वैत जो है, अद्वैत जो द्वैत नहीं है, अद्वैत का अर्थ क्या है? जो द्वैत नहीं है। द्वैत में अद्वैत में अलग अलग मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे कहीं भी हो, अद्वैत का अर्थ है कि तुम सिर्फ एक ही हो। मतलब वो आत्मा को जो देखता है, आत्मा से जो भाव करता है, आत्मा से जो जीवन व्यतीत करता है, अपने रंग रूप देश प्रदेश इस हिसाब से नहीं जीता हुआ, बल्कि अपने आत्मा से जीता है कि जो आत्मा मुझ में है वो आत्मा हर प्राणी में है, मुझ में और किसी दूसरे प्राणी में, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है, किसी भी वर्ण का है या कैसा भी है, मैं और वो दोनों एक ही परम सत्ता से जुड़े हुए दो अलग स्वरूप हैं। जैसे हमने आटा गूंदा, एक रोटी चपटी बन गई, एक थोड़ी सी गोल बन गई, एक ही आटे से बनी है समझो। इसी तरह से वो परमात्मा के अंश से बने हुए हम सारे व्यक्ति एक ही हैं। तो इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ आत्मा है। जो भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, शहर नष्ट हो जाएंगे, पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, सारे धर्म आते हैं जाते हैं, कई धर्म आए कई चले गए, कई आएंगे कई जाएंगे, सारे धर्म आते जाते रहेंगे। जो शाश्वत है, जो हमेशा से है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, ना वो आगे बढ़ता है न पीछे जाता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, वो हमेशा पूर्ण है, पूर्ण ही रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करता है गुरु कृपा से और अपनी आत्मा की यात्रा करता है और सारे जगत को समान दृष्टि भाव से सोचता है कि सब में वो परमात्मा ही है, मुझ में भी है उसमें भी है, किसी तरह का कोई भेद नहीं करता, किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई नफरत नहीं करता और हर क्लेश से मुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति अद्वैत में जीता है। अद्वैत में ना तो दो है, ना ही समानता और असमानता है। इस प्रश्न को जो आपने पूछा, द्वैत और अद्वैत को, इसको ऋषि अरविंदो ने जो समझाया वो मन के हिसाब से समझाया कि हम जो डिफरेंस देखते हैं द्वैत और अद्वैत का, उन्होंने द्वैत और अद्वैत को, द्वैत अद्वैत से ये शब्दों का यूज़ नहीं किया, उन्होंने मन का यूज़ किया। उन्होंने जो अद्वैत मन है, जो एक मन है, अद्वैत, जैसे आपने पूछा अद्वैत क्या है, तो उन्होंने कहा अद्वैत जो है
इसको दूसरा नाम दे दिया, उन्होंने कह दिया अति मन। अति मन। और जो द्वैत है जिसमें दो या दो से कई ज़्यादा हैं, उसको उन्होंने कह दिया मन। मानसिक, अति मानसिक। यानी कि इस दुनिया में दो से अधिक लोग हैं और असमानता है। तो उन्होंने जब श्री कृष्ण से कहा कि हमें सबको अति मन में लेके जाना है, अद्वैत में लेके जाना है जब समान है, तो कहा ये बहुत मुश्किल है प्रभु, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम्स दो हैं, दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती। हम इनको डायरेक्ट अद्वैत और असमानता से डायरेक्ट, द्वैत और असमानता से डायरेक्ट अद्वैत में नहीं ला सकते। तो आप नीचे आइए, आप कृपा करें नीचे आए, क्योंकि आप ही हैं जो नीचे के स्तर को भी टच कर सकते हैं और ऊपर के स्तर को भी टच कर सकते हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप नीचे आओ, मानसिक और अति मानसिक के बीच की कड़ी बन जाओ, जिसे उन्होंने कहा अधिमानसिक। अधिमानसिक ने कहा कि मेरा एक हिस्सा उनको छूता है जो द्वैत और असमानता में है। तो जब वो मुझसे जुड़ जाएंगे तो उनमें द्वैत तो रहेगा, लेकिन असमानता पहले खत्म हो जाएगी। तो उनको जो ये लगेगा कि मैं और तुम अलग हैं, लेकिन एक ही गुरु के साथ जुड़े हुए एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो पहला भाव उनमें प्राप्त होगा वो समानता का होगा कि हम सब शिष्य हैं और सब समान हैं, सारे शिष्य गुरु को एक जैसे हैं, सारे समान हैं। तो मुझसे जब वो जुड़ जाएंगे तो उनका पहला भेद खत्म होगा असमानता का, तो प्रकट हो जाएगा द्वैत। लेकिन द्वैत रहेगा उनमें कि मैं अलग शिष्य हूँ, वो अलग शिष्य है, ठीक है, ऐसा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो मुझे फॉलो करेंगे, जैसे जैसे वो मेरे साथ जुड़ेंगे, नाम जाप और ध्यान करते जाएंगे, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठना शुरू करेंगे। और जिस दिन वो नीचे मुझसे जुड़ेंगे पैरों से या जैसे भी मुझसे जुड़े मेरे से आशीर्वाद लेके, जैसे ही वो मैं उनको ऊपर के हाथ में ऊपर जोड़ूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो जब वो ऊपर पहुंच जाएंगे, उनकी चेतना, उनका मन, जो चेतना की बात अभी हमने की है, तो वो विशिष्ट चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। मेरे से जुड़ने के बाद असमानता खत्म हो जाएगी, समान भाव सब में प्रकट हो जाएगा। हम सब एक ही शिष्य हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही परिवार है। उसके बाद उनको दर्शन होने शुरू होंगे, उनको बदलाव होना शुरू हो गया। फिर वो रियलाइज करेंगे कि हम सब हैं तो अलग अलग शिष्य हैं, लेकिन हम सब में सिर्फ एक ही गुरु विराजमान है। तुझ में भी रामलाल जी सियाग, मुझ में भी रामलाल जी सियाग। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हम दोनों में क्या बचेगा? रामलाल सियाग ही बचेगा। तो हम में क्या भाव प्रकट होगा कि हम दो नहीं, हम एक ही हैं। तो वो पहले मुझसे जुड़ेंगे तो असमानता खत्म होगी, और फिर धीरे धीरे जब मुझ में पूरी तरह से धारणा उनकी पक्की हो जाएगी, ध्यान उनका लगने लगेगा, समाधि की तरफ वो विकसित होंगे, तो वो ये जान जाएंगे कि सब में मैं ही व्याप्त हूँ, और वो सबको आत्म भाव से देखेंगे और अद्वैत से छोड़कर सीधा अति मानसिक में प्रवेश करेंगे, जिसे कहते हैं, द्वैत को छोड़कर अति मानसिक में प्रवेश करेंगे, जिसे कहते हैं अद्वैत या अति मानसिक। तो ये जो ऋषि अरविंदो ने जो हमें बताया, ये हमें बताया था पहले शंकराचार्य ने, ठीक है। लेकिन जब ऋषि अरविंदो आए तो उन्होंने कहा ऐसे काम हो नहीं रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो प्रभु को नीचे बुलाया, श्री कृष्ण श्री गुरुदेव रूप में आए, और वो दुनिया का जो लेवल है, हम सारी दुनिया में जिसकी भी चेतना जैसी भी है, तो उन्होंने हमारी चेतना को टच किया, और एक चेतना नीचे टच किया और एक चेतना अति मानसिक ईश्वरीय चेतना को टच। तो गुरुदेव क्या थे? कड़ी थे। किसमें? इंसानों के बीच की और ईश्वर के बीच की जो कड़ी मिसिंग थी, वो गुरु आए, गुरु बने। इसीलिए कहते हैं गुरु मुक्ति देता है। गुरु ही वो नाव है जो हमें भवसागर पार कराती है। गुरु ही वो ब्रिज है जिस पर चल के, पहले कह लो कि पहले नाव होती थी, नाव में बैठ के इधर से उधर चले गए, अभी समझ लो ब्रिज है। तो गुरुदेव वो ब्रिज है, यहाँ से हम उठे संसार से, और भवसागर से वो ब्रिज ने हमें उधर उतार दिया, ठीक है। तो द्वैत और समानता से पहले द्वैत, जब जुड़ जाएंगे द्वैत और समानता, फिर धीरे 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 धीरे
द्वैत भी खत्म हो जाएगा, अद्वैत में एकत्व में बदल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब वो एकत्व में आ जाएगा तो उसका मन अतिमन हो जाएगा। तो हम अगर कहें कि आज हम मानसिक हैं और हमारा परिवर्तन अति मानसिक में होना है, तो इसका अर्थ है हम द्वैती हैं और हमारा परिवर्तन अद्वैती में होना है। समझ में आया? द्वैत, अद्वैत और अति मानसिक और मानसिक क्या है? हाँ। चलो ठीक है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन। अब किसी को कुछ और पूछना है तो, या किसी को कुछ बताना हो तो। नाद लगता है तो कैसे महसूस होता है? किसी के कान में जब बम फूटता है या थप्पड़ पड़ जाए बहुत जोर से, तो कान कैसे करता है? कान में पानी चला जाता है। जब आवाज आई है कभी कान से? नहीं नहीं, मेरे को तो कोई स्माइल टाइप होता है। नहीं, उसको छोड़ दो। जीवन में कभी वो कहते हैं ना, यार कान बंद हो गए मेरे, ची ची कान बज रहे हैं। कभी अनुभव हुआ है ऐसा जीवन में? नहीं। कान में पानी चला जाता है या फिर कान में बहुत जोर से कोई आवाज चली जाए तो कान ची 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 रिंग करता है, कान बज रहे हैं तेरे। हाँ, कभी नहीं हुआ? नहीं। अरे यार, तो समस्या होगी फिर तो फिर कैसे बताएंगे? और तो कोई तरीका ही नहीं है। जब शुरुआत होगी तो भैया खुद ब खुद पता चल जाएगा, कान में आलस लगने लगेगा और आवाज आने लगेगी। हाँ, तो वो आवाज कैसी होती है वही तो पूछ रहा हूँ। तो अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही है ना इनको? अभी नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही भैया। मैं एक तरीका बताऊं? हाँ, अपने भैया जिन भाई को ये जानना नाद कैसा होता है, अपने किसी व्यवहार वाले भाई को बोलो मेरे कान में तेज कुर्र करके भाग जाए, नाद चालू हो जाएगा। क्या आप किसी का मजाक बना रहे हो क्या? ना, ये पक्का सही बात है। यही हुआ ना। मैंने इनसे सीधा पूछा है कि नाद कैसा होता है। जिसको मालूम नहीं होता वही पूछता है। अच्छा, आपको मजाक बना रहे हो? अच्छा नहीं भैया, सुनो एक सेकंड सुनो, ये मजाक नहीं है भैया, सीरियसली ऐसा ही होता है। जिस तरह कहीं कोई बहुत तेज आवाज हो जाती है ना। प्रभु माओ देवी शक्ति, एक मिनट चुप करो, एक मिनट। करण उड़ जाएगा ना, बिल्कुल कोई आवाज होगी, एक्चुअल वही आवाज। करण एक मिनट, मैं तो करण का भाव गलत नहीं है गुरु भाई, वो बहुत अच्छे शिष्य हैं और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सोचो जो ड्रिलिंग मशीन होता है या फिर कोई तेज आवाज़ कान में करे या आपके कान में कोई ज़ोर से कूक दे या फिर सीटी मार दे या कुछ भी, ये तरीका है सिर्फ अगर आप अनुभव करना चाहते हैं। वो अनुभव की बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सोचो कोई व्यक्ति आपके कान के पास आके ज़ोर से बोल दे, चिल्ला दे, या कोई बहुत तेज आवाज़ आपके कान में हो, तो थोड़ी देर के लिए आपको एक रिंगिंग सुनाई देती है, ची करके कान में आवाज़ सुनाई देती है। वो उस अनुभव के लिए बता रहे हैं कि अब जब आप ये करोगे तो आपको वो अनुभव होगा जो नाद के समय होता है। वो सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं और तरीका सही है कि जोर से कोई ताली मारे ना कान के पास में सन्नाटे में, तो उसको वो थोड़ी सी रिंगिंग सुनाई देगी। या कोई जोर से कूक दे, फिर हम कहते हैं ना क्या कूक दिया, इतनी जोर मेरे कान में बोल दिया। बच्चे शैतान होते हैं ना बचपन में, वो कहते चल तुझे एक बात बताता हूँ, धीरे से कान में, बोला हाँ, तो वो कान के पास आएगा और कूकेगा पूरी जोर से। बदमाशी करते हैं बच्चे बचपन में, तब वो वैसे कोई कूक दे या जोर से आवाज कुछ हो जाए तब एक आवाज आती है। गुरु भाई हंसी उड़ाने वाली कोई मजाक नहीं करता इस ग्रुप में। कोई भी गुरु भाई बहन किसी से हंसी मजाक उड़ाने वाली बात कोई नहीं करता। जो भी बात अगर मजाक की भी करेंगे तो वो मतलब वैसे करेंगे, इस तरह की मजाक कोई नहीं किसी के साथ ना पे करता। ये उनका बताने का तरीका ये था। जैसे हम कोई थाली गिर जाती है, उसकी आवाज टन की बात तक आती रहती है। वही बात है भैया जी, हम किसी कॉलेज करण है ना, करण तो बहुत ही अच्छा लड़का है। वहाँ पर हम भी ऐसे ही बताते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बताया है। लेकिन ये क्या है? आपकी मजाक उड़ाना मतलब हमने अपने गुरु की मजाक, ये साधना की मजाक उड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कर रही क्या तुमने बोला था? कुरकुरे क्या? हाँ, कान में वो कूक देता है ना, आप उधर कूक बोलते हो, हम इधर कूक बोलते हैं। हाँ, कूकना। हाँ, तो करण जो बता रहा है
वो सिर्फ टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए बता रहा है, वो आपको टेम्परेरी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब नाद आपको सुनाई देगा, टेम्परेरी एक्सपीरियंस में और नाद में अंतर है। आवाज़ दोनों सेम होगी, लेकिन जो बाहर से जो कोई कूकेगा या कोई धमाका करेगा या कोई आवाज़ करेगा, वो आपके कान के पर्दों पे गिरेगी, वो आपको पता चलेगा, कान में खुजली होगी या फिर आपको कान में पता चलेगा। लेकिन नाद जो है वो कान के पर्दों पे गिरता नहीं, ठीक है, ये अंतर है। जब आप नाद को सुनोगे कान बंद करके, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपको कान के पर्दे के ऊपर में आवाज़ गिर रही है। आपको लगेगा आपके सिर में कहीं गूंज रही है आवाज़, कहीं भी हो सकती है, सर में घूम रही है आवाज़, कान के पर्दों पे नहीं गिरती, और इसीलिए कोई इरिटेशन नहीं होता। लेकिन बाहर से जब कोई चिल्लाता है या कुछ करता है, जब आवाज़ वो गूंजती है तो वो कान के पर्दों पर गिरती है। वो सिमिलर एक्सपीरियंस है, सिमिलर साउंड है, लेकिन अंतर है। एक कान के पर्दों से महसूस किया जाता है और नाद पर्दों पे नहीं गिरता। आंतरिक चेतना है नाद, और जब ये आपको सुनाई देगा तभी आपको महसूस होगा। और ये रात को एक कीड़ा होता है ना, वो झिंगूर जो होता है, ची 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 करता है रात, जब सन्नाटे की आवाज़ जो होती है, सन्नाटे की, सन्नाटे में जो झाड़ियों में जा रहे हैं हम, जंगलों में जा रहे हैं, अगर रुक जाए तो आवाज़ आती है ना कीड़े की, वो वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी। वो भी नाद की आवाज़ है शुरुआती तौर पर। जी ऐसे होगी वो कीड़ा जैसे टट 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 आपने टट क्लियर टट करते मुझे तो कंफ्यूजन ही हो गया था जब आपने बोला ना कि वो जैसे कान में चीख जाए कोई तो वो एक आवाज आती है। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत रेयर कभी कभी होता है वाली आवाज का तो। लेकिन जो झिंगुर वाली आवाज जो आपने अब बोला, मुझे लगा तो अभी तक मुझे नाद ही सुनाई दे रही थी। अब तक मैं इसी अपने से पड़ गया यार ये तो नाद ही नहीं आ रही थी मुझे, इसका मतलब तो नाद थी नहीं जो मुझे आवाज सुनाई दे रही है। तो मुझे लगा भाई जब तक और नहीं पड़ेगा। वो जो रात का कीड़ा झिंगूर है ना, टिट 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 करता है, वो रात की आवाज, वो भी नाद है। शुरुआती वहीं से शुरू होता है सब कुछ। वही उसी टाइप की साउंड जो चीख मैंने भी 3 दिन ऑब्जर्व करके देखा था। मुझे पहले लगा कि आसपास ऐसे झिंगुर बोल रहे होंगे, लेकिन 3 दिन तक जब कंटिन्यूअली आवाज आई तब मुझे लगा कि अब ये झिंगुर नहीं बोल सकता, ये नाद ही है। झिंगुर की आवाज बहुत कॉमन है। मुझे तो अभी भी नाद की आवाज इस तरह से सुनाई देती है जैसे दिवाली में बम छूटते हैं ना, बहुत तेज बम छूटने के बाद कान जैसे बंद हो जाता है और उसमें बाद में एक अलग ही करके आवाज बहुत देर तक गूंजती है। वही मेरे कान में वही आवाज अभी भी है कि जैसे बम फूटने के बाद का सन्नाटा होता है ना, सेम वही आवाज मुझे भी आती है। और कॉन्टिन्यूसली अभी भी बात भी कर रही हूँ तो भी वो मेरे कान में आवाज मुझे आ रही है। नाद के कई रूप हैं। सन्नाटे की आवाज, समंदर की लहरों की आवाज, सीटी की आवाज, घंटियों की आवाज़, घंटे की आवाज़, ये सारी एक साथ भी आ सकती हैं। मिश्रित रहता है ये जनरल नॉर्मल आवाज़ है। बाकी कुछ विशेष नाद के अनुभव होते हैं, वो थोड़ी समय के लिए होते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस चलने वाले हैं। 4-5 मुख्य नाद चलते रहते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा भैया, मेरा एक सवाल है। भैया हाँ जी भैया, जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों के कर्म कैसे काटता है? यानी कि वो अपने ऊपर ले लेता है तो शरीर में आने पर ही वो भोगता है, या फिर शरीर में नहीं आने पर भी वो भोग सकता है? यानी अपने जो गुरुदेव हैं उनके शरीर पे भक्तों के जो बीमारियां थी वो तो आई, तो अब और आगे के कर्म काटने के लिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और कर्म भोगने पड़ेंगे, या बिना शरीर के भी भोग सकते हैं? ये क्या सिस्टम? कर्म जो है, कर्म आपके 3 गुणों से मिश्रित कर्म होते हैं, ठीक है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। और कर्म 4 प्रकार के होते हैं। इनमें ये मिश्रण होता है तीनों का, 3 गुणों का, लेकिन 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पापी, पुण्य, पाप और पुण्य मिश्रित, पाप और पुण्य रहित, 4 प्रकार के। एक व्यक्ति या तो पाप कार्य करता है या पुण्य के कार्य करता है, या वो पाप और पुण्य के मिश्रित कार्य करता है। एक योगी जो कार्य करता है वो पाप और पुण्य से रहित होते हैं। यानी कि कर्म जो है इसमें ये कर्म एक ऊर्जा है, लेकिन जिसमें पाप और पुण्य रहता है वो तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन जो पाप और पुण्य से रहित रहता है तो वो भी कर्म ही है। क्योंकि अगर कोई योगी इस जीवन में है
जिसने निर्वीर समाधि हासिल कर लिए तो कर्म तो वो भी कर रहा है, काम तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसका कर्म पाप और पुण्य रहित होता है। इसका अर्थ है कि इस जीवन में रहते हुए भी वो योगी अपने कर्म करता हुआ भी कर्म से मुक्त हो सकता है। तो फिलॉसफी क्या है कि कर्मों को करते हुए कर्मों से मुक्त आदमी रह सकता है। अब एक जो नॉर्मल इंसान है, जब वो, हाँ जी ध्यान हो चुका है, हम ध्यान 6:30 से 7 बजे तक करते हैं, ध्यान हो चुका है। अभी 7 बजे से सत्संग शुरू होता है, तो वही चल रहा है इस समय। हाँ, तो एक नॉर्मल इंसान जो कार्य करता है वो 3 तरह के कार्य करता है। जब वो गुरु से जुड़ता है तब धीरे धीरे वो अपने कर्मों से कहाँ पर आ जाता है, ऐसे कर्मों में आ जाता है जिसमें वो पाप और पुण्य से रहित जीवन व्यतीत करता है। ये उसकी लास्ट अवस्था है, जब वो निर्वीर समाधि के बाद कार्मिक जीवन को बढ़ाएगा, तब वो कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि कर्म आपने कुछ भी किए हैं, जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते कि आप पाप और पुण्य से रहित हो जाओ, तब तक जो कार्य आपने किए हैं पाप और पुण्य के, जो आप भोग रहे हो, उसमें गुरु आपकी मदद करते हैं। कुछ कर्म तो वो आपको भोगने के लिए देते हैं, कुछ कर्म गुरु अपने पे लेता है। क्योंकि अगर गुरु को अपना मिशन चलाना है, जिस गुरु को अपना मिशन चलाना है, वो अपने शिष्यों के शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लगता है। क्योंकि ये एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा, कर्म ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो सृष्टि में रहती है। जब तक आप सृष्टि में रहोगे तब तक उस बंधन से बंधे रहोगे, उस ऊर्जा से बंधे रहोगे। आप अपने कर्मों से तभी मुक्त हो सकते हो अगर आप इस ऊर्जा के क्षेत्र से, यानी कि इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ, तो आप इससे मुक्त हो सकते हो। अदरवाइज जो भी कर्म आपने किया है वे ऊर्जा के रूप में इस पृथ्वी पर घूमते रहेंगे। सोचो आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया, पतंजलि ऋषि ले लिए, चलो ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत अच्छा कार्य किया, ग्रंथ लिखे और लोगों की मदद की, और खुद जो है वो ब्रह्मांड से मुक्त होकर मोक्ष पे चले गए। तो उनकी ऊर्जा है उनका किया हुआ कर्म, तो उनका सदकर्म आज हमें ऊर्जा दे रहा है और हमारी ऊर्जाओं को रूपांतरित कर रहा है। तो उनका किया हुआ कर्म, गुरुदेव ने आके आपको दीक्षा दी तो वह कर्म है, लेकिन गुरुदेव खुद इस ब्रह्मांड से बाहर निकल गए हैं, तो वो कर्म तो घूम रहा है, ऊर्जा तो घूम रही है। तो इसी तरह से अगर अच्छा कर्म घूम रहा है किसी के मुक्त हो जाने के बाद भी, तो किसी का बुरा कर्म भी घूम सकता है। सोचो रावण ने कुछ कर्म किए, कुछ नीतियां दी, उनको फॉलो करते हैं लोग, वो ऊर्जा को फॉलो करते हैं ना। कुछ तांत्रिक होते हैं जो ऐसी चीज़ें दे देते हैं, वो तो चले जाते हैं फिर, लेकिन उनकी ऊर्जा घूमती रहती है, लोग प्रभावित होते हैं। तो कर्म एक ऊर्जा है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब तक रहता है वो अपने कर्मों का भोग करना ही है उसको। सिर्फ गुरु है जो शिष्य के कर्मों को लेता है और कहता है तू जब तक निष्काम नहीं हो जाता, जब तक पाप और पुण्य रहित नहीं हो जाता, तब तक थोड़े से तू भोग ले, थोड़े से मैं भोग लेता हूँ, ठीक है। और जब तेरी मृत्यु से पहले मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, तो तू इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाना, इस चक्कर से बाहर निकल जाना। लेकिन अगर ब्रह्मांड में रहा तो तुझे कर्म भोगने ही पड़ेंगे। एक ही है चांस, इससे बाहर निकल जाना। मोक्ष ही एकमात्र उपाय है अपने कर्मों से बचने का, वरना नहीं, मुक्ति नहीं है कर्मों से। कर्म कभी शेष नहीं होते, और गुरु भी तुम्हारे कर्म तब तक ही लेगा जब तक तुम इस संसार में हो, तब तक वो तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम मुक्त हो गए, बाहर निकल गए, तो गुरु को फिर तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी मदद के लिए लेता है। तुम बाहर चले गए तो वो छोड़ देता फिर उस चीज़ को। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही बात? हाँ भैया, पर भैया अगर गुरु अब भौतिक शरीर में ना रहकर अब सूक्ष्म शरीर में है, तो उस समय भी वो जो कर्म लेते हैं वो किस तरह से चुकाते हैं? वो दोबारा भौतिक शरीर में आकर ही चुकाएंगे? गुरु शरीर नहीं है, वो सबसे बड़ा मैनेजर है। वो मैनेज करता है आपकी ऊर्जा को। वो समिष्ट चेतना के रूप में हर जगह व्याप्त है। आप सोचो जा रहे हो कहीं, आपकी गाड़ी एकदम पटरी से उतर गई, लेकिन गुरुदेव उसको पटरी पे ले आते, बदल दिया ना उन्होंने। समिष्ट चेतना इस संसार में सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकती है, रोक सकती है, तेज कर सकती है, स्लो कर सकती है, बदल सकती है। समझे?
आपके गुरु समिष्ट चेतना है और वो उनके पास पूरी क्षमता है आपको बदलने की या आपको प्रभावित करने की। गुरु शरीर नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि गुरु सिर्फ शरीर पे ही आपके कर्म लेके भोग रहा है तो ऐसी बात नहीं है। वो सिस्टम नहीं है ये कि सिर्फ गुरु अपने शरीर से ही शिष्यों की बीमारी ले सकता है। नहीं, अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ शरीर के रहते ही गुरुदेव आपकी बीमारियां ले सकते तो गुरुदेव हजारों साल जीते। गुरुदेव ने तो 2 साल पहले जीवन त्याग दिया इसलिए कि अब ज्यादा लेने की जरूरत है और शरीर की एक लिमिट होती है। गुरुदेव ने कहा शरीर की एक सीमा है भाई, लिमिट है, सबका नहीं ले सकता शरीर से। तो शरीर को त्याग दूंगा तब मैं सारे शिष्यों की चीजें ले लूंगा, मुझ में चली जाएंगी। समझ लो गुरु एक ब्लैक होल है जो कर्म जो उसमें चले गए। गुरु शरीर नहीं है करण। नेवर अंडरस्टैंड हिम एज अ बॉडी। ठीक है, अब वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। शरीर की लिमिट नहीं है, पंच भौतिक शरीर की लिमिट नहीं है उनके लिए। इसीलिए तो 2 साल पहले छोड़ा ना। कलयुग इतना भारी है और वो हम पे बहुत प्रभाव कर रहा था उसमें, शिष्यों पे। हमारी रक्षा के लिए हमारे ऊपर बरसने वाला जो वो है उसका खड़ाव है, उसको अपने ऊपर लेने के लिए वो समिष्ट चेतना में परिवर्तित हो गए। ये तो पक्का है ना, हम इससे गुरु को किसी तरीके का कष्ट नहीं देते हैं। यानी कि हम मतलब यही चीज दिमाग में घूम रही है कि कहीं किसी तरीके से गुरु अपना हमारा भला करने के लिए अपने ऊपर हमारे बुरे कर्म ले रहा है, तो कहीं उसको कष्ट ना हो जाए। एक बात समझ लो, मतलब शरीर तो नहीं है, एक बात ये तो पक्का है। एक बात और समझ लो कि जो गुरु है ना, ये सृष्टि में जो अच्छा है जो बुरा है उसकी उत्पत्ति गुरु से ही हुई है। सागर से तुमने एक बाल्टी उठा ली, उस बाल्टी में तुमने रंग घोल दिया, वापिस उसको समंदर में फेंक दो, तो क्या वो रंग जो है समंदर पे चढ़ जाएगा? नहीं। बस जो कर्म तुम्हारे वो लेते हैं, मैले कुचैले जो भी हैं, वो समंदर में जाके अपना रंग खो देते हैं। उन पे उनकी समिष्ट चेत यही तो बात अभी की है कि शरीर पर प्रभाव पड़ता है गुरु के, लेकिन समिष्ट चेतना पे नहीं पड़ता। इसीलिए तो वो समिष्ट चेतना में है। वो एक समंदर है और ये हमारे भौतिक समंदरों से बहुत बड़े समंदर है। वो सब चीज़ अपने में ले सकते हैं क्योंकि उन्हीं से ही उपजी है वो चीज़, वो रंग भी और वो पानी भी। वापिस वो रंग मिला पानी उनमें आ जाता है तो रंग अपनी जगह चला जाएगा, पानी अपनी जगह चली जाएगी। गुरु बहुत महान है करण। भैया हाँ चलो अच्छा। और अच्छा, अमर कला जी कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई मुझे कुछ पूछना है। एक गुरु बहन है गांव में, 2 साल से अपने गुरुदेव का ध्यान कर रही है। उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। 2-3 दिन उसको ध्यान के दौरान उसका जी मिचलता है और पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है कि जल्द ध्यान में उठ जाऊं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जय श्री गुरुदेव। ध्यान में होने वाली कई तरह की अनुभव है। जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना ध्यान का अनुभव है। उल्टी आती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। और अगर उल्टी हो भी जाए तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कई बार पेट का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो निकल जाएगा, या कुछ गलत खाया हो तो निकल जाएगा। ये मणिपुर चक्कर जो है, जब मणिपुर चक्कर पे कुंडलिनी कार्य करती है तब जी में चलाता है, उल्टी जैसा लगता है। उल्टी होती नहीं जनरली लेकिन हो भी सकती है, तो वो मणिपुर चक्कर की ऊर्जा के कारण हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ध्यान करते हैं पसीना आता है। पसीना तो आता है, मेडिटेशन में हीट ऊर्जा बहुत पैदा होती है। कुंडलिनी हीट ऊर्जा है और अगर वो मणिपुर चक्कर पे काम कर रही है तो मणिपुर चक्कर तो पहले से ही अग्नि है, तो अग्नि पे जब कार्य होता है तो जी मिचलाना, उल्टी आना, पसीना आना, ये मणिपुर चक्कर की क्रिया हो सकती है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर क्रिया को तो, हर चीज़ को तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। बस ये याद रखना बहन, जो भी है, कभी भी ध्यान में कोई अनुभव हो तो उसको अपनी वास्तविक जीवन में देखना जरूर, कि वास्तविक जीवन में उसका प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है। एक अभी किसी गुरु भाई ने मुझे एक मैसेज किया था कि एक छोटा बच्चा है 12 साल का, वो ध्यान करता है। वो ध्यान करता है और उसको गुरुदेव, भोले बाबा, विष्णु दिखते हैं। पूनम चार्जिंग लगा देना जरा। भोले बाबा दिखते हैं, लेकिन वो ध्यान के समय चेयर उठा के फेंकता है, कुछ ऐसा, ऑफिस का सामान कुछ फेंकता है उठा के, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर किसी साधक को श्री गुरु के दर्शन हो, भोलेनाथ के दर्शन हो, तो उसका व्यवहार सकारात्मक होगा। अगर वो व्यवहार नकारात्मक है किसी भी तरह से, तो वो भ्रम है। व्यवहार हमारी चेतना का, व्यवहार हमारे ध्यान का आईना है। तो आपको वो ध्यान में आपको क्या बोलता है, उसको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, उसके साक्षी आप नहीं है। वो कुछ भी बोलेगा, झूठ सत्य, वो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, हो सकता है उसको वो फील हो रहा हो उस समय, लेकिन वो सच में उसको फील हो रहा है या मन उसका भ्रमित कर रहा है, इसका कैसे पता चलेगा आपको? आप कहेंगे वहाँ छोटा बच्चा है, उसको दर्शन हो रहे गुरुदेव के या इसके, आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा साधक है, ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं है। उसका व्यवहार कैसा हुआ, उसने व्यवहार में अगर उदंडता की या नकारात्मक कुछ किया, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो मन का किसी प्रकार का भ्रम में है साधना में। उसको नकारात्मक ऊर्जा नहीं कभी भी मानना। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सोचते हैं कि उस पर नकारात्मक ऊर्जा है या उस पर कोई नेगेटिव ऊर्जा है। पहले तो नेगेटिव ऊर्जा वाले कंसेप्ट साधक को हटा देने चाहिए। उसके अंदर एक तामसिक गुण है जिसे तमस गुण कहते हैं, वो प्रभावी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति तामसिक गुण में हो, क्रोध में हो, काम वासना में हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में हो जो तामसिक गुण के अधीन है, और वो ध्यान करने बैठ जाएगा, तो उसके ध्यान में जो प्रकट होगा, जिसको बल मिलेगा, वो तमस गुण को ही बल मिलेगा। आप सबके लिए आप समझ के रखो ये चीज़ को, कि हमारा अगर सोचो हमें बहुत गुस्सा आ रखा है किसी चीज़ पे, और हमारा ध्यान का समय हो गया है और हम कहीं ध्यान में बैठेंगे, तो उस समय आपको ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय तामसिक गुण प्रभावी होता है और ध्यान जो है उसी चीज़ पे केंद्रित होता है, और आपको ध्यान में वही चीज़ें जो है अलग अलग रूप से वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो व्यवहार में प्रकट हो जाएगी। तो ध्यान का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बल देना। तो इसीलिए साधक को शांत मन होना चाहिए, शांत मन होकर बैठना चाहिए। किसी प्रकार का कोई क्लेश, प्रेम, राग, गुस्सा, नफरत, काम भावना में ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। तो कई बार बच्चे इस भावना में होते हैं कि ध्यान में उनको वही चीज़ बढ़ जाती है और फिर व्यवहार में वो चीज़ प्रकट हो जाती है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा जो होती है ये बाहर से नहीं होती, हमारा तामसिक गुण ही है जो ध्यान के दौरान बल प्राप्त करता है। अगर हम अपने मन में किसी के प्रति द्वेष लेके, किसी के प्रति ईर्ष्या लेके बैठें, तो हमारे अंदर तामसिक गुण डेवलप होता है, सात्विक नहीं होता, उल्टा होता है फिर काम। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार ही आपका आईना है। किसी को कौन भगवान दिख रहा है, कौन देवता दिख रहा है, कोई मैटर नहीं करता। किसी को क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभूति हुई, कूड़े में डाल दो, कचरे में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई विशेष नहीं है वो व्यक्ति जिसे दर्शन हो रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, एब्सोल्युटली नॉट। कोई तो खुद को ही राम समझता है, देवी समझता है, देवता समझता है, जीसस समझता है। कूड़े में डाल दो ऐसे एक्सपीरियंस को, कचरे में डाल दो। तुम स्वयं ईश्वर हो, ये सत्य बात है, लेकिन अगर तुम अपने आप को राम के भेष में देखते हो, जीसस के भेष में देखते हो, या किसी देवी के भेष में देखते हो, देवता के भेष में देख रहे हो, तो कूड़े में डाल दो उसको। वो तमस है, आपके अंदर का तमस गुण है जो आपको विशेष बनाने की कोशिश कर रहा है। बाहर की कोई विरोधी शक्ति नहीं है। ये भी उतना ही खतरनाक है जितने भूत प्रेत मानते हैं कि भूत चढ़ा इस पे, प्रेत चढ़ा इस पे। इतना ही खतरनाक है अपने आप को देवी देवता के रूप में देखना या मानना, अपने आप को विशेष मानना। इससे बड़ा अपराध इस साधना में नहीं हो सकता। जो विशेष है
वो अपराधी सन्यासी है या अपराधी योगी है। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है और मैं इस चीज़ पे बड़ा दृढ़ हूँ। मैं अपने आप को कभी भी किसी ईश्वर के रूप में ना तो देख सकता हूँ, ना अगर मुझसे कोई कहे ना मैं उसे सुन सकता हूँ। ये बिल्कुल साधना के खिलाफ है, बिल्कुल। इसीलिए जब दर्शन होते हैं गुरुदेव के, चाहे स्वप्न में हो, ध्यान में हो, तो आपके जीवन में इतना तगड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है, इतना तगड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है कि सारी दुनिया आपको देखती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, परिवर्तन आपका दिखने लगता है। इसीलिए वही सत्य है जो बदलाव है। बदलाव के बाद ही अनुभूतियों की सत्यता प्राप्त होती है। अदरवाइज अनुभूतियों की कोई सत्यता नहीं है, अनुभूतियों का कोई काम नहीं है। ये मैं जब नया जब मुझे अनुभूति होने लगी ना, जब मैं साधना में आया 5 साल बाद जब मुझे अनुभूतियाँ होने लगी, तो मैंने गुरु भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे ये अनुभूति हो रही है, मुझे ये मुद्रा लग रही है और ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा फेंक दो इसको, ये कोई, इसका अध्यात्म में कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इसका ये क्या मतलब हुआ? मैं ध्यान में बैठा हूँ, मुझे एक अनुभूति हो रही है और मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस चीज़ में। अगर ये इसका हिस्सा ही नहीं है तो अध्यात्म का फ़ायदा क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब उस समय मैंने सारे तर्क लगाए, क्योंकि मैं अनुभूतियों से ऊपर नहीं उठा था। तो मुझे लग रहा था अनुभूतियाँ ही हैं अध्यात्म में। लेकिन जब अनुभव सामने आने लग गया, बदलाव सामने आने लग गया, तब मुझे लगा कि हाँ, अनुभूतियों का महत्व नहीं है और महत्व है भी। 2 तरह की, जैसे ऋषि पतंजलि कहते हैं कि हम 2 तरह के व्यवहार हैं हमारे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अगर वही अनुभूति क्लिष्ट हो जाए, भ्रम पैदा कर दे, विशेषता पैदा कर दे, या कुछ ऐसी चीज़ पैदा कर दे जिससे आप अपने आप को महारथी समझने लग जाओ, तो वही अनुभूति लेके डूब जाती है। लेकिन वही अनुभूति अगर आपको ईश्वर की तरफ करती है और आपको शून्य करती है और ईश्वर को महान करती है, तो वही अनुभूति बदलाव बनती है। उसी बदलाव को बोलना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अनुभूति का केंद्र आपको मालूम नहीं है तो अनुभूति को सीरियसली मत लो। अनुभूतियाँ हिस्सा हैं अध्यात्म का, लेकिन सिर्फ तब जब वो बदलाव के रूप में सामने आ जाए। उससे पहले अनुभूतियाँ बिल्कुल शून्य माननी चाहिए, बेकार माननी चाहिए, क्योंकि उसको त्यागने की क्षमता साधक में होनी। साधक सोचता है मुझे गुरु दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, राधा दिखती है, ये दिखते हैं, वो दिखते हैं, तो मैं इन्हें त्याग दूं कैसे? रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी उनके गुरु ने कहा था तुझे क्या दिखता है ध्यान में? तो बोले माँ दिखती है स्वयं। आपको राधा कृष्ण दिखते होंगे, गुरुदेव दिखते होंगे ना। रामकृष्ण परमहंस को माँ दिखती थी। तो तोतापुरी ने कहा अब दिखेगी ना ध्यान में तो काट देना। बोला ये क्या बात कर रहे हो, मुझे माँ दिखती है ध्यान में और तुम बोल रहे हो उसको काट देना? बोला हाँ, जैसे ही आएगी काट देना। तो बोला ये तो गलत है। तो बोला नहीं बेटा ये गलत नहीं है, वो तुझे ध्यान में तुझे साक्षात दिखेगी, और जब तुझे दिखेगी तेरे जीवन में परिवर्तन लोगों को दिखेगा, समझ में आएगा। अभी तू अपने ही अंदर ही महल बना रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा कुछ भी तेरे अंदर परिवर्तन। तो तू उसको काट दे। ऐसे जो तेरे अंदर परिवर्तन ना करे उसको रख मत, चाहे वो कितना ही सुहावना हो, चाहे वो तेरी माँ हो, तेरी काली माँ ही हो क्यों ना हो, तू उसको काट। क्योंकि तोतापुरी जानते थे कि वो उसका भ्रम है, वो बहुत प्रेम करता है बोल के उसने रचना कर ली है, और इससे आगे वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो मंजिल है वो तो काली है, काली तक पहुंचना है उसको, और वो उसको उसके मन ने क्रिएट कर दिए। लेकिन वो इस बात को जानता नहीं है कि जब वो सच में जीवन में घटित होगी तो इसका जीवन कैसे बदल जाएगा। तोतापुरी गुरु थे, जानते थे। तो उन्होंने कहा काट देना इस बार आई तो अब गुरु है तो बात तो माननी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही सुहावना क्यों ना हो, अनुभूति कितनी ही अच्छी और ऐसी अनुभूति क्यों ना हो जो दुर्लभ हो। तो फिर उन्होंने आई सपने में, लेकिन नहीं कर सके, नहीं काट सके काली को। तो तोतापुरी ने कहा हाँ काट दिया? बोला नहीं। बोला मेरे सामने आती है तो मुझे तो नशा हो जाता है, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मुझे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो कोई अगर हमें ऐसा होने लगे तो हम कहें मुझे नशा होता है सोच के। अब सोचो कि नशा भी मन की एक
चाल है कि आप उसमें फंसे रहो, इतनी स्ट्रांग होती है माया। तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, जैसे ही दिखेगी ना अब, तो कोई संकेत दिया कि मैं ये करूँगा, ब्लेड से काटूंगा, तो तू मन में एक तलवार ले लेना। उसी समय जब मैं तेरे को इशारा करूँगा तो जब होगी तो उनके भाव खिल जाते थे रामकृष्ण परमहंस के कि हाँ काली दिख रही है। तो तोतापुरी कहता है ठीक है, इस बार जब दिखेगी ना तो मैं तुझे निशान दूंगा, जैसे ही मैं दूंगा तो अपने हाथ में तलवार क्रिएट कर लेना, उस समय तो शरीर को तो अनुभव कर सकता है, और बस काट देना। तो बोला ठीक है। ध्यान में बैठे तो आ गई काली, ध्यान में बैठते ही तोतापुरी ने कट दिया, कुछ दिया उनको, और उन्होंने तलवार बनाई और काली को काट दिया। और जैसे ही उन्होंने काली को काट दिया, उनके सामने वो स्वयं प्रकट हुए, या फिर जो उस वक्त उनको अनुभव हुआ वो अद्वैत था। उससे पहले द्वैत था कि ये माँ है, ये मैं हूँ, मुझे माँ दिखती है। फिर उन्हें जो दिखा वो अद्वैत था। इससे पता चलता है कि गुरु बहुत महान होता है, गुरु की बात माननी चाहिए। और इसीलिए अनुभूतियाँ जो है, अब रामकृष्ण परमहंस जैसी अनुभूतियाँ हमें कहाँ होती, लेकिन अगर इतनी बड़ी अनुभूति भी हमारे रास्ते में विघ्न हो, बाधा हो, तो आप कैसे अनुभूतियों के सहारे अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए कैसी भी अनुभूति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे आपने डस्टबिन में ही डालना है। अगर वो अच्छी है तो वो डस्टबिन में जाएगी नहीं, वो आपको परिवर्तन दे देगी। लेकिन अगर बुरी अनुभूति है या आपको रोक रही है तो उसका डस्टबिन में जाना बहुत उचित है। कोई भी दिखता हो, गुरु भी दिखता हो चाहे ध्यान में, लेकिन व्यवहार में उदंडता आ जाएगी तो वो तामसिक गुण है जो बहुत कुछ कर सकता है। मन बहुत कुछ कर सकता है, मन की क्षमता आपको पता नहीं, मन की ताकत आपको पता नहीं। ऐसे नहीं उसने हमें माया में फंसा रखा है। ठीक है, तो क्या प्रश्न था पता नहीं। हाँ, ये जो भी अनुभूतियाँ हैं, तो अपने आप को ज़मीन पे लाना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझना चाहिए, एक आम साधक समझना चाहिए। विशेष कभी भी नहीं। जो साधक अपने आप को विशेष मानेगा उसका नहीं हो सकता। विशेषता में कोई लाभ नहीं है। चांद, सितारे, नवग्रह, ये सारे विशेष हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। इसलिए विशेषता आपका लक्ष्य नहीं है, पूर्णता आपका लक्ष्य है। कोई स्वर्ग लोक या कोई पर्टिकुलर लोक आपका लक्ष्य नहीं है। निराकार, निरंजन, निर्गुण, वही आपका लक्ष्य है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। और किसी और, हाँ, आर कुल कपिल, ये नेपाल से हैं गुरु भाई। इनका प्रश्न है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज ध्यान में सरस्वती माता का दर्शन हुआ और गुरुदेव का अभी मैंने जो बात की है ना, अभी जो मैंने बात की है, दिनेश है ना आपका नाम? हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे भी दर्शन हुए हैं ध्यान में गणेश जी के। ठीक है, लेकिन मैं उनको तब तक नहीं मानता जब तक वो मेरे अंदर परिवर्तन ना दे। और मेरे अंदर उसके बाद जो परिवर्तन आया है, तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। वो ज्ञान के देवता है गणेश जी। क्षणिक दर्शन हुए थे उनके मुझे, बस जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि वो हैं, माथे पे दिखे मुझे अपने, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना यहाँ पर दिखेंगे आपको, वैसे ही दिखे थे गणेश जी। जब मेरी साधना 5 साल बाद जब मैंने समर्पण किया ही था, अभी मैं समझ ही रहा था साधना को, तो सबसे प्रथम दर्शन मुझे, सबसे गहरा ध्यान जिस दिन मुझे लगा नाद सुनते हुए, उस दिन मुझे श्री गणेश के मुख के दर्शन हुए थे। और मैं नहीं भूल सकता वो कैसे दर्शन थे। और इसलिए वो विशेष नहीं थे कि मुझे भगवान है दिख गए, नहीं, मैं नहीं मानता। आज भी मैं आरती गुरु भाई की जो मैं पढ़ता हूँ था, उसमें गणेश कहते हैं, शुरू करते हैं आरती तो गणेश जी का नाम आता है, करूँ गणेश वंदना। तो मुझे वो भी डिस्टर्ब करता है कि मैं गणेश वंदना क्यों करूं, मैं अपने गुरु का ध्यान करने के लिए गणेश वंदना भी क्यों करूं। मेरे गुरु ही प्रथम है, वही मेरे गणेश है, गुरु ही गणेश है। तो वो जो गणेश जी के दर्शन है ना मेरे लिए, वो इसलिए नहीं कि वो गणेश भगवान देवता है, प्रथम है, कुछ भी है, मेरे लिए वो उस तरह से विशेष नहीं है। मुझे गणेश जी प्राप्त हुए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव प्राप्त हुए।
तो मेरे लिए प्रथम पूज्य गुरुदेव हुए, प्रथम पूज्य गणेश नहीं हुए। नहीं तो पहले गणेश जी होते, फिर गुरु जी मिलते, फिर जो भी होता गणेश जी का ध्यान होता। लेकिन मैं गणेश जी को उनको इंडिविजुअल नहीं मानता कि गणेश जी अलग है, गुरु अलग है। मेरे गुरु ही गणेश हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे जो दर्शन हुए वो गुरुदेव के गणेश रूप के दर्शन हुए। इसके बाद ही ज्ञान की धारा बही, ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो प्रकट हो रहा है ये सहज में हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव का वो स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। गुरुदेव स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, उनके अंगूठे से ज्ञान बहता है। गुरुदेव का अंगूठा ही ज्ञान है, और गणेश जी को भी ज्ञान मानते हैं। तो गणेश जी कहाँ हुए गुरुदेव के? प्रथम तो हम गुरुदेव के पैरों को ही पूजते हैं ना, उनके अंगूठे में सारा ज्ञान है और वो ज्ञान के देवता हैं। तो फिर गणेश जी गुरुदेव के कहाँ वास करते हैं? तो इसलिए जब भी हमें दर्शन होते हैं किसी के भी, अच्छी बात है, लेकिन सीरियसली नहीं लो उस चीज़ को कि वो हो गए, उसका बदलाव आना चाहिए। सरस्वती माँ का सोचो, आपने सरस्वती माँ का दर्शन किया। सरस्वती माँ किसकी देवी है? विद्या की देवी है। सारी अविद्या खत्म हो जानी चाहिए आज के बाद। आपकी अविद्या खत्म हो जानी चाहिए, विद्या प्रकट हो जानी चाहिए, और जिससे विद्या प्रकट हो जाए, जिसको विद्या मिल जाए, उसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। संगीत में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए, लेखनी, आप भजन लिखने लगो, भजन गाने लगो, सरस्वती का स्वरूप प्रकट हो जाना चाहिए आपके जीवन में, तभी मानना कि ये दर्शन सही है। मैं आपका विरोध, मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो देवी या देवता आपको दिखता है उसका प्रभाव आपके जीवन में आना चाहिए। नहीं तो उनको नमस्कार कर दो कि भैया भ्रम मत दाओ। किसी गुरु का, किसी देवता का अपमान नहीं, लेकिन उनका अपमान वो स्वयं कर लेंगे। अगर आपके जीवन में हनुमान जी के आपको दर्शन हुए, ठीक है, और वो हनुमान जी का जो औरा है, हनुमान जी का स्वरूप है, हनुमान जी की भक्ति आपके अंदर नहीं आई, हनुमान जी का समर्पण आपके अंदर नहीं आया, हनुमान जी का जो शौर्य है, जो बल है, वो आपके सामने नहीं आया, आपके जीवन में घटित नहीं हुआ, तो आप, वो हनुमान जी की ही बेइज्जती होगी। फिर हनुमान जी का ही अपना अपमान हो गया। तो हर देवी देवता अगर प्रकट होगा तो उसको अपना हिस्सा, अपना अंश आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो क्यों आया? वर देने ही तो आया, घूमने तो नहीं आया मेरे ध्यान में डिस्टर्ब करने। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दर्शन हो घूमने के लिए, वो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है भाई। मैं, अगर मेरे ध्यान में आना है तो मुझे अपना अंश देके जाओ, ताकि मैं अपनी साधना को समझ सकूं। मेरी मदद करने आओ, मेरे मन को खुश करने मत आओ। इस मन का तो मैं विलय कर रहा हूँ, इस मन को तो मैं जीरो कर रहा हूँ, तो मुझे दर्शन देने मत आओ। अगर आना है तो अपना अंश देके जाओ, सीधी बात है। गुरुदेव जब आपके जीवन में आते हैं तो गुरुदेव क्या कहते हैं आपको? अगर गुरु आपके जीवन में आता है और कोई बदलाव नहीं आता तो दूसरा गुरु ढूंढो, नहीं तो बैठे रहो हाथ पकड़ के, कुछ नहीं होने वाला। गुरु जो होता है वो बदलाव वो लाता है जिसके पास, उसके पास सत्य होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि गुरु वही बदलाव लाता है जिसके पास सत्य है। गुरु है, एक धंधा बना लिया और गुरु बन गया, ऐसे नहीं। अगर गुरु सच्चा है तो उसके पास सच्चाई होनी चाहिए। अगर देवी देवता आपके ध्यान में, आपके स्वप्न में आते हैं तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए और उनका अंश आपके अंदर उतरना चाहिए, तभी वो सच्चे दर्शन है। वरना समझ लो आज तक जितने भी दर्शन हुए और वो परिवर्तन नहीं आया, तो आज तक आप उस भ्रम में ही थे कि मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है। इसीलिए साधना जागृत चेतना है साधना। हमें अचेतन नहीं होना है, हमें भ्रम में नहीं, हमें भ्रम से बाहर होके चेतना की तरफ बढ़ना है। अपने आप को समझो। अच्छा, आगे का मैसेज मैं इनका पढ़ा ही नहीं, इतने में ही मैं शुरू हो गया। कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ध्यान में सरस्वती माता और गुरुदेव का दर्शन हुआ। जस्ट अ सेकंड एंड ग्रीन कलर। ध्यान 35 मिनट तक आइज ओपन होकर भी ध्यान लगा। हाँ, ओपन आइज से ध्यान लगता है, ठीक है, लेकिन जो भी बात मैंने कही है ना इस चीज़ के बारे में, तो और ये दर्शन सच्चे हो सकते हैं, लेकिन अब आप दिनेश, आपको अपना परिवर्तन देखना है कि उनका अंश आपके अंदर आया कि नहीं आया, और वो आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। आप इसी सेशन को देखते देखते आज आपने ये मैसेज लिखा है, अगर वो सही दर्शन हुए,
वो अंश आप में घटित हुआ तो आप इसी सेशन में ऐसा मैसेज देखो कि हम सब हैरान हो जाएंगे जान के वो चीज़। आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा कि वो सत्य हो गया, वो परिवर्तन आ गया। आप स्वयं कुछ ऐसा लिख दोगे, आप स्वयं कुछ ऐसा कर दोगे कि हम कहेंगे यार ये कैसे, ये भी होता है। हम हैरान हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएगा आपके अंदर से, आप स्वयं बन जाओगे उसका अंश। तो ये आपको पता चलेगा आपके व्यवहार से और आने वाले समय आपको बताएगा। ठीक है, चलो। शरीर महसूस नहीं होता है पर दर्द महसूस होता है, ऐसा क्यों? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, हैं? शरीर के किस हिस्से में दर्द महसूस होता है बोलो? पैर में होता है, सिर में होता है, कहीं तो होता होगा। जब उसमें दर्द महसूस हो रहा है तो वो भी महसूस होगा। सर में महसूस होता है तो कैसे पता चला कि सर में दर्द है? सोचो, सिर्फ दर्द है, शरीर नहीं महसूस हो रहा, सिर्फ दर्द है। लेकिन वो दर्द तो महसूस होता है, किसी अंग में महसूस होता है ना। नहीं तो दर्द है लेकिन शरीर नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? दर्द और शरीर का ही संबंध है। मन में एक दर्द होता है, दिल में बड़ा दर्द है मतलब वो ख्यालों वाला दर्द, वो दर्द तो फिर अलग है। लेकिन जो शरीर है, जिस दर्द की बात आप कर रहे हो, वो तो शरीर में होता है। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है तो मुझे पता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहूँगा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहूँगा मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो बोलेंगे कहाँ हो रहा है? बोला शरीर मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहेगा पागल हो गया हालांकि अध्यात्म में सारे पागल ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा विचित्र है बेटा। एक चीज़ है कि ध्यान में सोचो मेरे को घुटनों में दर्द है, ठीक है, और मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान में एक ऐसा ध्यान है जिसमें मेरी आंखें बंद हैं और मैं अपने शरीर को उस समय देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरी टांगें कहाँ हैं, तो मुझे अपने पैर महसूस नहीं होते। मैं सोचूं कि मेरे हाथ इस समय कहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ ऐसे हैं या ऐसे हैं या ऐसे हैं। मुझे नहीं पता मेरे हाथ कहाँ हैं और किस अवस्था में। जनरली मैं ऐसे बैठा हूँ। कोई अभी आप मुझसे पूछे तेरे हाथ कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा आगे हैं। आपके हाथ कहाँ हैं, मैं कहूँगा पीछे हैं। तो जैसे ही आप पूछोगे मुझे तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि मेरे हाथ है। लेकिन ध्यान की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप चेतन होते हो, जागृत होते हो, और आप उस अवस्था में अपने आप से पूछते हो मेरे पैर कहाँ हैं, तो आपको पैर महसूस नहीं होते। पैर है कहाँ महसूस नहीं होते, सामने है, इधर है, चौकड़ी मार के बैठे हो या पैर फैला के बैठे हो, नहीं पता चलता। हाथ कहाँ है, हाथ यहाँ है या कोई मुद्रा में बैठे हो या कैसे हो, नहीं पता चलता। कंधे पता नहीं चलता, कुछ भी शरीर का कोई हिस्सा पता नहीं चलता। ये ध्यान की अवस्था है, ये चेतन ध्यान है। आंखें बंद रहती हैं, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जागृति रहती है। उस समय शरीर का कोई हिस्सा महसूस नहीं होता। जैसे ही ध्यान टूटा, ध्यान से बाहर आए, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है। इस अवस्था को कह सकते हो कि दर्द है, लेकिन ध्यान में शरीर महसूस नहीं होता, इसीलिए शरीर में होने वाला दर्द भी महसूस नहीं होता। ये कहते तो समझ सकते हैं। लेकिन आप कहो कि शरीर नहीं है लेकिन दर्द है, तो ये तो बात विचित्र बात हो गई, है ना। शरीर नहीं है और दर्द था, और वो उस समय महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि घुटने ही महसूस नहीं हो रहे थे, कमर ही महसूस नहीं हो रही थी, तो दर्द कैसे महसूस होगा? ये बात है ध्यान की, ये बात है अध्यात्म की। अब जो आप कह रहे हो, अगर ये अध्यात्म का कोई अनुभव है तो मुझे इस बारे में पता नहीं है। लर्न विद अनविता, जय गुरुदेव भैया। भैया मुझे ढोल की आवाज़ सुनाई देती, हाँ ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, दे सकती है। मैं मंत्र जाप करूं या नाद सुनूं? जब मैं ध्यान में बैठूं तो मंत्र जाप करूं न सिर्फ नाद सुनूं? अगर तो नाद सुनाई दे रहा है सहज में, ध्यान बैठे हो और नाद सुनाई दे रहा है तो नाद सुनो। जनरली जिन व्यक्तियों को नाद सुनता है, जो लोग रेगुलर नाद का अनुसंधान करते हैं, वो जब ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठते ही सोचो मंत्र जाप शुरू कर दिया, तो 2-3 बार मंत्र जपने के बाद उनको नाद सुनना शुरू हो जाता है। अपने आप उनका ध्यान नाद पे चला जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो जब मैं बैठता हूँ ध्यान में
बैठते ही मैंने गुरुदेव का मंत्र आ जाता है अपने आप ए जपा के कारण। तो जैसे ही मैंने 2 बार मंत्र जपता हूँ तो वो जो मंत्र है वो मुझे ध्यान मेरा नाद पे ले जाता है, उसके बाद फिर मैं नाद सुनता हूँ। इन केस मैंने ध्यान पे बैठा और मुझे ध्यान में कुछ और ही चल रहा है, मतलब कोई विचार चलने लगे, उन विचारों से जब वापस मैं भूल जाता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो जैसे ही वापस मैं चेतना में आता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं नाम जप रहा हूँ। मतलब ए जपा जाप है। जब मैं विचारों में चला जाता हूँ तो विचारों से वापस लाने वाला ए जपा जाप है। और जैसे ही मैं इस अवस्था में आता हूँ कि मैं तो ध्यान कर रहा था, साथ ही साथ रियलाइज़ होता है कि मैं मंत्र जप रहा हूँ। ये एक अवस्था है मंत्र की और ए जपा जाप की महिमा है। लेकिन अगर आपको नाद सुनाई देता है तो मंत्र जपोगे तब भी ध्यान नाद की तरफ ही जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि नाद सुनो, ये नेचुरल है, ठीक है। फिर भी अगर मंत्र जपते समय नाद की तरफ ध्यान ना जाए या नाद सुनाई ना दे तो मंत्र ही जपना चाहिए। रात को सोने से पहले कान में उंगलियां डाल के बंद करके थोड़ी देर नाद का अनुसंधान जरूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी समय मंत्र जप लो। हाँ, दिनेश कह रहे हैं आंसर कम्स फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन। हाँ, आपका क्वेश्चन मैंने बाद में पढ़ा, आंसर पहले आ गया, तो अच्छी बात है। ये सब गुरुदेव का ही है भैया, नॉलेज तो कुछ नहीं है। जाप करते टाइम बहुत अजीब होता है। अब क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। है क्या है, कहाँ था क्वेश्चन? जाप करते टाइम बहुत अजीब लगता है, लर्न विद अनिता, ये गुरु बहन है शायद कह रही है। उसके बाद कहती है मन करता है कि खुद को मुंह पे थप्पड़ मारूं, जोर जोर से थप्पड़ मारती हूँ, फिर रोकती हूँ। क्रोध को बॉडी पूरी घूमने लग जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं। अच्छा, एक क्रिया है जो ध्यान में होती है, थप्पड़ पड़ते हैं मुंह पे, बहुत जोर जोर से पड़ते हैं थप्पड़, ध्यान में पड़ते हैं थप्पड़। लेकिन वो क्रिया वो नहीं है जो हम सोचते हैं। जो भौतिक जीवन में थप्पड़ पड़ते हैं और जो अध्यात्म में थप्पड़ पड़ते हैं, ये अलग है। अध्यात्म में थप्पड़ नहीं पड़ते, ये नसें हैं आपकी, छोटी छोटी बारीक बारीक नसें हैं, ठीक है। आंखों से केंद्रित है, मसूड़ों से लगी हुई है, नाक से, कान से, ये पंच इंद्रियों की आंखें हैं, पंच इंद्रियों की नसें हैं। जोर से थप्पड़ पड़ते हैं ना, तो वो सारी पंच इंद्रियां जो हैं, उनकी नसें हैं, उनकी फ्लो, ब्लड फ्लो कह लो, ऊर्जा का फ्लो कह लो, उसकी क्रिया है थप्पड़। और ये अपने आप होता है ध्यान में। अगर आपकी इच्छा हो रही है थप्पड़ मारने की और आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना, फिर आप सोचते हो कि मेरी इच्छा अंदर से प्रकट हुई कि मैं थप्पड़ मारूं, तो मैंने कोई गलती की है, फिर मुझे क्रोध आ रहा है, तो अपने मन को इतना आज़ाद मत रखो। जो क्रिया हो रही है ध्यान के समय में, अगर थप्पड़ मार रहे हैं तो वो क्रिया है, उसको होने दो, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसीलिए इस भाव में नहीं जाना कि मुझे क्रोध आ गया हो अपने आप पे या मैंने कुछ सोच लिया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आप जानबूझकर क्या सोच, अगर ये तो क्रिया की बात होगी कि क्रिया ध्यान में ऐसा होता है, लेकिन अगर आप स्वयं ध्यान में बैठो, सिर्फ ध्यान में ही कहो कि मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मारूं क्रोध में, तो भी समझ लो कि अंदर की क्रिया ही है। लेकिन बिना ध्यान के भी आप बैठे हुए हो, कहीं टीवी देख रहे हो या फिर खाना खा रहे हो या अलग अकेले बैठे हुए हो और अचानक मन करता है कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं, तो फिर अलग समस्या है। लेकिन अगर ये ध्यान में हो रहा है तो इसको क्रिया पे छोड़ दो और मुक्त हो जाओ इस गिल्ट से कि मुझे क्रोध है या मुझे अजीब लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ठीक है। इससे मुक्त हो जाओ। सांसें भारी होती हैं जब प्राणायाम कई तरीके का होता है, हम क्या जानते हैं या कुछ और, लेकिन एक प्राणायाम ऐसा भी है जिसमें सांसें भारी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सुषमा कुमारी जी कह रही हैं भाई जय गुरुदेव, भाई मुझे हर समय नाद सुनाई देता है, मैं जैसे ही मंत्र बोलना शुरू करती हूँ नाद तेज सुनाई देता है, ये गुरुदेव की महिमा है। हाँ, अभी तो हमने बात किया ना, इसी चीज़ के बारे में बात किया कि जिन्हें नाद सुनाई देता है, अगर वो मंत्र जपने लग जाएंगे तो उनका ध्यान नाद की तरफ देता है, नाद तेज हो जाता है, हमारा ध्यान नाद की तरफ चला जाता है। ये नाम जाप की महिमा है। और ख्यालों से वापस लाने वाला ए जपा जाप,
वो ए जपा जाप की महिमा है, महिमा ही महिमा है गुरुदेव की। चलिए, अच्छा इधर तो हो गए सारे क्वेश्चन। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चेतन अंकल, मैं एक बात पूछ रहा था कि अगर गुरुदेव अंदर से जवाब देते हैं और देते भी हैं, अंदर से हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो फिर सत्संग का फायदा क्या होता है? सत्संग बंद कराओगे क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब हर किसी को एक मतलब लास्ट डेस्टिनेशन यही है कि एक दिन उसको ऐसा है, आना ही है कि उसको हर जवाब अंदर से मिलता है। और ये सब समझाते हैं, सत्संग में भी यही होता है और बाहर भी मतलब सब जगह ऐसे ही होता है, और गुरुदेव भी यही कहते हैं। तो सत्संग की जरूरत फिर क्यों पड़ती है? जब स्टार्टिंग में हमें ये समझा दिया जाता है, मुझे भी पड़ती है सत्संग की जरूरत, पर स्टार्टिंग में ही गुरुदेव समझा देते हैं सब कुछ अंदर से मिलेगा। और अगर साधक फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाए गुरुदेव से क्वेश्चन मांगना, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आंसर मांगे गुरुदेव से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चेतन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरुदेव ना, जब आप गुरुदेव का ध्यान शुरू करते हो तो गुरुदेव सदैव अंदर होते हैं हमेशा। कुछ साधक गुरुदेव से कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, उनको समय लगता है। जब तक वो अंतर्मुखी कनेक्शन नहीं होता तब तक गुरु बाहर से कई माध्यमों से शिष्य की मदद करता है, जैसे उपाय देना किसी को। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी को कोई उपाय दे रहा है ना 40 दिन 42 दिन का, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ हो जाती है? जहाँ पर वो व्यक्तिगत हो जाता है, गुरु का नहीं होके व्यक्तिगत हो जाता है कि मैं दूंगा तभी काम होगा, या मेरे मुंह से सुनोगे तभी काम होगा। अगर किसी और को बता दिया या किसी और से सुन लिया तो काम नहीं होगा। तो वो गुरु का नहीं होके व्यक्तिगत हो गया, उसमें समस्या होती है। लेकिन अगर वैसे ही गुरु का काम किया जाए बिना इस भाव से कि मैं कर रहा हूँ, तब गुरु का कार्य गुरु कार्य है। और वो उन लोगों के लिए है, उन साधकों के लिए होता है जो गुरुदेव से अभी तक अंदर से कनेक्ट नहीं हुए हैं, जिनकी साधना में गुरुदेव पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। उन लोगों को बाहर के उपाय काम आते हैं, गुरु ही देता है, ठीक है। लेकिन देने वाला अगर भ्रम में पड़ जाए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुश्किल है। उपाय जिसको मिल रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं, उसको तो गुरु का है, गुरु बांट रहा है तो प्रसाद ही है। अब जो कनेक्ट हो जाए अंदर, ठीक है, उसको सारे उपाय अंदर ही मिलते हैं। और इस बात का साक्षात एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा, सारे उपाय अंदर मिलते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, सब कुछ। बाहर से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आपने कहा कि जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हमें फिर बाहर कनेक्ट होने की या सत्संग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सत्संग कोई उपाय नहीं है चेतन। सत्संग क्या है कि जो हमारे अंदर जब ज्ञान उपज होती है, ज्ञान की, वो 24 घंटे बहता है हमारे अंदर, लेकिन हम अपने आप से प्रश्न पूछते नहीं, ठीक है, क्योंकि हम समाधि में नहीं है। समाधि में सारे भेद खुलते हैं। समाधि भी एक तरह का सत्संग ही है, ठीक है। समाधि भी सत्संग ही है, जहां पर वो पराशक्ति समिष्ट चेतना बात करती है। उसका बात करने का ढंग जो है वो मौन है, वो साक्षात्कार करवाती है। तो जो कोई समाधि में चला जाता है 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो एक तरह से वो सत्संग में चला जाता है। लेकिन उसका सत्संग किसके साथ हो रहा है? डायरेक्ट पराशक्ति के साथ हो रहा है। ब्रह्मांड उसको सारे रहस्य खोलता है। लेकिन जो लोग समाधि में नहीं है लेकिन अंतर्मुखी हैं, अंदर से सब कुछ मिलता है, उनके लिए कनेक्शन जरूरी है, वार्तालाप जरूरी है। अच्छा, ये वार्तालाप सिर्फ 10 व्यक्ति बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग सिर्फ वही नहीं है। सत्संग का अर्थ है आपने किसी पुस्तक को उठा लिया, किसी उपनिषद को उठा लिया और आप उसे पढ़ने लगे, वो भी सत्संग है। वो जो उसमें लिखा हुआ है वो ज्ञान आपको, वो पढ़ तो लिया आपने, लेकिन समझ तभी आएगा जब वो अंदर से कनेक्टेड है। तो वो जो उपनिषद आप पढ़ रहे हो उसकी एक कॉपी अंदर भी है। बाहर भौतिक चक्षु से आप भौतिक बुक को पढ़ रहे हो, ये एक रेप्लिकेशन है, लेकिन अंदर में आपकी आत्मा वो ज्ञान धारण कर रही है, क्योंकि वो उपनिषद, वो वेद वो अंदर ही है। इसी तरह से जब आप सत्संग में बैठते हो आके, मैं कितना भी बोल लूँ आप उसे धारण नहीं कर सकते।
आपको सत्संग का उस तरह से लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर से कनेक्टेड हो तो मैं जो भी बात करूँगा वो आपके अंदर धारणा के रूप में अगर दबी हुई है तो बाहर आ जाएगी। सिर्फ उस फूल को खिलाने के लिए खाद है, जो आपके अंदर बीज है वो सब कुछ है उसके अंदर। सत्संग एक खाद का कार्य करता है। कोई किताब है वो खाद का कार्य करती है, ठीक है, लेकिन बीज फूल सब कुछ अंदर है। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है कि हम अपनी समिष्ट चेतना में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। अब आप ये सोचो कि ये सत्संग है, इसमें मैं इस तरफ बैठता हूँ और उस तरफ आप बैठते हो, लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जितना फ़ायदा मुझे होता है सत्संग से उतना आप सबको मिला के भी नहीं होता होगा। आप अगर चलो 50 लोग, 100 लोग, 200, 300 जितने भी सेशन को देखते हैं और देखेंगे, आप सबको मिला के उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मुझे होगा। इस सेशन से पहले मुझे मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, लेकिन इस सेशन के बाद आप सबसे बात करने के बाद मेरे पास वो होगा जो पहले नहीं था। अब आप सब में से हो सकता है कि वो चीज़ आपको भी मिले अगर आप अंदर से कनेक्टेड हो तो। मेरे से तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये शब्द ही हैं कोरे। ये तब तक नहीं प्रभाव होंगे जब तक आपके अंदर नहीं होगी वो चीज़, कनेक्शन नहीं होगा। तो आपके लिए सत्संग वैसे प्रभाव नहीं करेगा। हाँ, सत्संग में बैठने का वैसे आपको लाभ मिलेगा कि आप आंतरिक चेतना की तरफ बढ़ो, लेकिन अगर ऑलरेडी आंतरिक चेतन हो तो फिर आपको अंदर से वो प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त होगा, और वो शब्दों से दूर होगा। इसीलिए हमें सत्संग में जाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सत्संग में बैठने से ही प्राप्त होती हैं। अगर हम अकेले बैठें या फिर साधना करें तो हमें वो चीज़ प्रकट नहीं होती। और इस समय आपका मन का शोधन होता है। सत्संग में बैठने से मन का शोधन बड़ी तीव्र गति से होता है। इस समय मन आपका शांत होकर सिर्फ एक ही चीज़ में लगा हुआ है, गुरुदेव की बात सुनने में, ज्ञान सुनने में। ज्ञान की धारणा है सत्संग। समाधि भी ज्ञान ही, वहाँ पे पूर्ण ज्ञान है, यहाँ पर हो सकता है कि आंशिक हो। तो समाधि और सत्संग में कोई फ़र्क नहीं। अगर आप कहोगे कि मुझे सत्संग की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको समाधि की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाहर से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाहर सत्संग में जा रहा हूँ कहीं। नहीं, आप कहीं भी नहीं जा रहे, आपके अंदर ही एक सत्संग चल रहा है, और वहाँ पे जो वक्ता है वो आप स्वयं हो। तो जब तक आप स्वयं अपने अंदर नहीं वो चीज़ है आपके, तब बाहर का सत्संग ज्ञान नहीं दे सकता आपको। थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो सकता है, शांत हो सकता है, और एक सकारात्मकता ऊर्जा हो सकती है, लेकिन ज्ञान आंतरिक ही है, वो अंदर से ही प्रकट होगा, वो बाहर से नहीं हो सकता। मैंने जो आज समिष्ट चेतना, वैश्य चेतना, द्वैत, अद्वैत, ये तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। सोनी हर सेशन देखती है, बच्चा हर सेशन देखता है। वो आज उसने क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं बोलता था, उसकी जिज्ञासा नहीं थी तो मैंने बोला भी तो उसको मालूम नहीं कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन आज उसने पूछा है कि ये क्या है। जब उसने पूछा है तो उसको सुनना भी पड़ेगा ध्यान से कि मेरे लिए है। अब ये सच्ची में ये ज्ञान उसके लिए ही प्रकट हुआ है। मुझे तो पता है समिष्ट चेतना, वैश्य चेतना, और बाकियों को भी पता होगी, लेकिन सुनी भी होगी। लेकिन अब उसने पूछा है तो उसके अंदर से अगर क्वेश्चन आया है तो वो जवाब भी उसके अंदर ही है। इसलिए पहले सुनी हुई बातों का असर नहीं होगा, अब होगा अगर उसके अंदर से प्रकट हुआ है तो जब तक अंदर से प्रकट नहीं होगा तब तक आप उस तरफ बढ़ सकते हो। सोचो, वो डेली सेशन में आती है, सेशन में बैठती है, कितना धारण होता है वो तो उसको पता है कि कितना नहीं होता है, बच्ची है। लेकिन एक बात है कि एक दिन स्वयं उसके अंदर ये सारी चीज़ें बैठेंगी और प्रश्न खड़ा करेंगी कि ये क्या है, वो क्या है। एटलीस्ट उसको डेवलपमेंट होगा आगे फ्यूचर में। जितने कठोर शब्दों में मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके ध्यान के बारे में, आपकी अनुभूतियों के बारे में, बड़ा कठोर शब्द मैं यूज़ करता हूँ कि इसको कचरे में डाल दो, कूड़े में डाल दो, फेंक दो। ये बड़े कठोर शब्द है किसी बच्चे के लिए, किसी साधक के लिए, किसी के लिए भी सुनना कि यार कैसा व्यक्ति है। लेकिन ये कठोर शब्द जो सुनेगा आगे उसको मदद ही होगी। जो कहेगा कि ये बकवास करता है, ऐसे शब्दों का यूज़ करता है, वो छोड़ के चला जाएगा सेशन। तो सेशन या फिर सत्संग में बैठने के लिए भी थोड़ा सा ये चाहिए,
सब्र चाहिए, या फिर थोड़ा सा होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि जिस सत्संग में बैठे हो वो किस तरह से आपको कौन सी चाबी खोलनी है, कौन सा हथौड़ा पड़ना है, बांसुरी से वो कड़ी खुलेगी या हथौड़े से तोड़नी पड़ेगी, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो कई शब्द ऐसे होंगे जो हथौड़े की तरह पड़ेंगे लेकिन वो ताला टूट जाएगा, और कुछ प्यार से खुलेंगे बांसुरी की आवाज़ के जैसे, तो वो प्यार से बात होगी। तो सत्संग, अगर सत्संग को खोला जाए, ऊपर से अंदर देखा जाए कि सत्संग में क्या क्रियाएं होती हैं, आप जितने भी व्यक्ति इस समय सुन रहे हो, साधक सुन रहे हो, कितने हैं, 18, 34, 50, हाँ 55-60 के आसपास, आप 60 लोग हैं हम लोग इस समय एक तरह से। अब ये 60 लोगों को अगर हम अगर सत्संग को ओपन करें तो 60 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, इनमें जो इस समय क्रिया चल रही है, अगर उसका एक एक का देखें तो एक ही शब्द किसी को हथौड़े की तरह लग रहा है, किसी को फूल की तरह लगेगा, किसी को अलग लगेगा। तो एक ही शब्द इतने लोगों पर अलग तरह से प्रभाव डालता है, सबकी चेतना अलग है। लेकिन एक बात सही है कि जितने भी लोग बैठे हैं इस समय उनकी डायरेक्शन एक ही है, समिष्ट चेतना की तरफ ही। सत्संग की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन सबकी होगी। अब वो सब में परिवर्तन कैसे कैसे आ रहा है वो इंडिविजुअल चेतना है, विशिष्ट चेतना है, लेकिन फाइनल जो मुख है चेतना का सबकी, वो गुरुदेव की तरफ होगा, वो समिष्ट चेतना की तरफ होगा। तो ये सबको बदलाव देगी, सकारात्मक। सत्संग सबको सकारात्मक बदलाव देगा ही देगा, चाहे आज दे, चाहे कल दे, चाहे 2 महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे, ये फलित जरूर होगा। कोई भी सेशन सुना हुआ या सेशन में बैठे आप, वो कभी भी बेकार नहीं होगा। आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति, अब सोचो कि आपने पूछा कि सत्संग की क्या जरूरत है, तो जो आंतरिक ज्ञान मुझे जब प्राप्त होता है तो मैं यहाँ से आया, यहाँ से गया, अचानक से प्रकट होता है। मेरी वाइफ तो जानती है, पूनम, कि जब मुझे कोई चीज़ ऐसी पता चलती है तो मैं उसे बुलाता हूँ, वो काम कर रही है, क्या कर रही है, परेशान भी होती है कि अभी मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। मैं कहता, तू समझ बात, तू सुन ले, ये सुन ले बस, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बताऊँगा ना तो वो मैं खुद भूल जाऊँगा। तो मुझे उसको अब याद रखने के लिए कई बार मुझे उसको शब्दों में लिखना पड़ता है या फिर शब्द में बोलना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। वो सिर्फ एक सुन ले, वो धारण करे नहीं करे उससे नहीं मुझे बस मैं कह दूँ। सत्संग में भी जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ऐसे ही है कि बस आप सुन लो, आपका सुना हुआ आपको कैसे लाभ देगा वो आप पे डिपेंड करता है, और मेरा बोला हुआ मुझे कब लाभ देगा ये मुझ पे डिपेंड करता है। लेकिन वो फलित होगी चीज़, हमारे सामने प्रकट तो हो गई एटलीस्ट। तो सत्संग काफ़ी रहस्यों को प्रकट करता है हमारे अंदर। वैसे ही बुक को पढ़ना भी सत्संग है। जब आप धार्मिक बुक पढ़ते हो किसी की, सत्संग है। ऋषि अरविंदो को पढ़ो, सत्संग है। विवेकानंद को पढ़ो, सत्संग है। गोरखनाथ जी को पढ़ो, नाथों को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, वही जो भी समिष्ट चेतना में है, समिष्ट चेतना को पढ़ लो, बात कर लो, कुछ भी कर लो, वो सत्संग ही है। तो हर जगह सत्संग ही है हमारे लिए, तो हम बच नहीं सकते इससे, और हमारे अंदर ही प्रकट होगा सत्संग, ये भी सही है। ठीक है चेतन, अब मैंने हर तरफ से समझाने की कोशिश की है। आ गया अंकल, समझ आ गया। वो जो 2-3 दिन से जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, ये आंसर से सारा आप कुछ और समझा रहे हो, वर्ड्स कुछ और है और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर समझ सब कुछ आ रहा है, समझ सब कुछ आ रहा है। अच्छा चलो, यही बात है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप उसको कैसे धारण करते हो वो आपके अंदर होगा। मेरे शब्दों का वैसा असर नहीं होगा जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो गुरुदेव परिवर्तन करना चाहते हैं ना, वो आपके हिसाब से हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ सत्संग को ओपन करके देखो, जो 60 लोगों के अंदर जो चल रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है, सब अलग है। बड़ी तगड़ी महिमा है, बड़ी अलग चमत्कार ही है, समझ लो गुरुदेव का आध्यात्मिक चमत्कार है। ठीक है, चलिए, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है? भैया एक चीज बताइए। हाँ जी भैया, अजपा प्रस्तुत होने के बाद सचेत प्रयत्न की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना? क्या कहा तुमने? क्या इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से लाते हो तुम? मतलब कि जब अजपा लग जाता है, हाँ। उसका अब चला करके खुद से नाम जप करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना? यानी कि उसका तो ऑटोमेटिक अंदर चल ही रहा है ना? हाँ। तो मतलब उसके बाद नाद या समाधि आगे के स्टेजेस हैं, उसमें नाम जप का तो उतना खुद से चला करके नाम जप करने का तो उतना महत्व रहा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर चल ही रहा है। फिर भी आपने भी बोला कि आप ध्यान करने बैठते हो
तो 1-2 बार मंत्र बोल लेते हो, ऐसा क्यों? और गुरुदेव ने भी आगे क्यों कहा कि नाम जप को कभी ढीला मत छोड़ो, नाम जप ही चाबी है, जबकि जरा सी साधना में जब आप प्रस्तुत हो जाता है उसके बाद तो फिर वो चल ही रहा है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों? गुरुदेव ने जो कहा ना कि नाम जप को ढीला मत छोड़ो, वो एक स्तर की बात है, शुरुआती स्तर की बात है, ठीक है। गुरुदेव की कही हुई बातें अलग अलग स्तर पे हैं, एक ही स्तर पे सारी बातों को आप नहीं ले सकते कि एक ही चीज़ को हम एक ही स्तर पे लेंगे। साधना का स्तर यहाँ से वहाँ तक है, तो गुरुदेव ने इसी स्तर की सारी बातें तो नहीं कही, इस स्तर की भी कही, इसकी भी कही, समाधि तक की भी बातें कही। तो उन्होंने कहा नाम जप को ढीला मत छोड़ो, ये बात आपने सुन ली, लेकिन ये बात आपने नहीं सुनी कि उन्होंने कहा कि जब तक जपा जाप नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसका 24 घंटे जाप करो, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब मैंने कहा है 24 घंटे जाप करो तो आप सोचोगे सोते हुए कैसे जाप करूं। तो मंत्र जाप जाप में एक जपा जाप टर्म है, आप जब कुछ दिन लगातार जपोगे तो आपके अंदर जपा जाप चलने लग जाएगा, जो सोते जागते हर समय हर काम करते समय चलेगा। और जब वो चलना शुरू हो जाएगा, वो तेल की धार की तरह हो, तेल की धार है वो, तो जब वो हो जाएगा तभी गाड़ी चलेगी। आपका जपा जाप, आपका जाप पेट्रोल है समझो, तो आपने डाल दिया, चल रही है गाड़ी, अब आप नहीं जप रहे तो गाड़ी रुक गई। तो अगर अध्यात्म नाम जाप पे चलता तो आपकी यात्रा सुबह शुरू होती और 1 घंटे बाद बंद हो जाती, फिर दोपहर को शुरू होती और फिर 1 घंटे के बाद बंद होती, रात को 9 बजे तक जाप किया होगी, सो गए तो यात्रा बंद होगी, कोई परिवर्तन नहीं आया रात को। आध्यात्मिक यात्रा नाम जाप पे नहीं चलती, आध्यात्मिक यात्रा कॉन्टिन्यूसली तेल की धार की तरह चलती है, उसके लिए जो ईंधन है वो भी वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं तेल की धार की तरह जपो। तो इसका अर्थ है कि वो तुम्हारे मन से तुम्हारे जपा जाप की बात करे कि जपा जाप तक जब तक ना पहुंचो तब तक समझो तेल की धार ही है तुम्हारे लिए। एक बार तुम्हारा जपा जाप लग गया उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ, जपा जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिन में 5-6 बार उसको जप लो, पर तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे नाम जपना है। 5-6 बार दिन में याद करके जप लो, वो भी जपा जाप में। जब नाद प्रकट हो जाएगा तो तुम नाद को सुनो, ये प्रक्रिया है, ये स्टेप्स है। गुरुदेव की वाणी आपको सरल करने के लिए है, ना कि उलझाने के लिए है। तो अगर सारी वाणी आप सुनो और उसको लाइन करो, नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तब आपको पता चलेगा कि जब गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपो, नाम नहीं जपो तो कुछ नहीं होगा, तो वो सिर्फ आपके शरीर वाले जपने की बात नहीं कर रहे, वो आपके मन के जपा जाप की भी बात कर रहे हैं। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ एग्जाम्पल, मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं देता, मैं अपनी बात करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहता, बल्कि इसलिए कि वो मेरा अनुभव है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सत्य है। मैंने साधना छोड़ दी, नवंबर में साधना छोड़ दी, 2016 नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में साधना छोड़ दी। जून तक, अगले साल 2017 के मई तक मैंने ना तो ध्यान किया, ना मैंने मंत्र जपा, सिर्फ गुरुदेव की फोटो घर में रखी। जब मैं बहुत बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जो मैंने बताया था पहले के एक सेशन में, बीमार हो गया, हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल वालों ने तो भगा दिया, बोला कुछ नहीं है तुमको। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने महामृत्युंजय का जाप शुरू किया, क्योंकि मैं साधना तो भूल चुका था कि मैं साधना करता था, संजीवनी मंत्र है, कुछ भूल चुका मैं उसको। तो मैं जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र जपता था 3 बार 4 बार, गुरुदेव का मंत्र चलने लगता था, जिसे मैं याद भी नहीं करता, जिसे मैं जपना भी नहीं चाहता, जो मैंने जपा नहीं, छोड़ दिया। तो मैं जैसे ही महामृत्युंजय का जाप करता हूँ गुरुदेव का मंत्र होता है, ऐसा मैंने छोड़ा, फिर मैंने महामृत्युंजय पकड़ा। ऐसा मैंने कई बार किया, रात भर मैं ऐसा करता रहा। रात को 11 बजे हॉस्पिटल से आया, 12 बजे, 11 बजे गए, 12 बजे आए, तो रात भर मैंने यही ट्राई किया कि महामृत्युंजय जाप जपूँ, लेकिन बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी नहीं जप पाया। जिसे कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं ना, नाम रट लागी अब कैसे छूटे, तो वो रट लागी। मुझे तब भी नहीं पता था जपा जाप है, मैंने हार गया जब मैंने जाप नहीं कर पाया। तब मैंने कहा ठीक है, जो होगा होने दो, अगर वो मंत्र महामृत्युंजय नहीं चल रहा, नहीं जप पा रहा, तो गुरुदेव का ही जप लूँ, कुछ तो जप लूँ। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र जपा, वो जपा जाप था। अब आप सोचो, अगर वो जपा जाप नहीं चलता, अगर वो 6 में, मैं ये नहीं मानता कि अक्टूबर 2016 से लेकर मई 2017 तक मेरी साधना रुकी हुई थी, वो जपा जाप से चल ही रही थी। अगर वो नहीं चलती तो वो जपा जाप बंद होता अंदर, वो प्रकट ही नहीं होता महामृत्युंजय के समय। तो इसका अर्थ है कि अगर हम नाम जाप छोड़ भी देते हैं तो जपा जाप कभी बंद नहीं होता।
हाँ, एक बात सत्य है कि वो मेरे जीवन में जो समय लगा, एजपा जाप भी चल रहा था लेकिन समर्पण नहीं था गुरुदेव को, इसलिए 5 वर्ष तक एजपा जाप चला मुझे, 5 years। और मई में प्रस्तुत हुआ 2017 में, और मुझे पता नहीं था कि यह एजपा जाप है। मैंने मई में जपा पूरा 2017 में, 2018 में भी मैंने नाम जपा, पूरा जपा। मुझे पता नहीं था एजपा जाप क्या होता है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। मुझे यह था कि मैं जब भी जागता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ, मेरे अंदर मंत्र चलता है, लेकिन ये एजपा जाप है ये मुझे पता नहीं था। 2017, 2018, 2019 मैंने जपा, 3 साल है जपा जाप के बाद भी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। पूरा नाम जपा, और करण आप हिसाब नहीं लगा सकते मैं कितना नाम जपता था। दिन में लोग कहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, मैं दिन में सब समय नाम जपता था, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपता था। मुझे समय मिलते ही मेरा और कोई काम ही नहीं था, कुछ भी देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सिर्फ नाम जपता था एजपा जाप के बाद भी, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था उस बात का। जिस दिन गुरुदेव को समर्पण किया मैंने पूर्ण रूप से, उसके ठीक विदिन जाप समर्पण करते ही सबसे पहले मेरे जीवन में जो मेरी जो ऊर्जा थी उस समय, नकारात्मक ऊर्जाएं थी बहुत सारी, जैसे डिप्रेशन हो गया था बहुत ज़्यादा मुझे। उस समय मुझे गुरुदेव ने 1.5 महीने तक लौंग खिलाए, और वो अपने आप प्रकट हुए, किसी ने नहीं बताया गुरुदेव लौंग देते थे, कुछ भी था। मुझे हल्की खांसी हुई, मेरी बीवी ने कहा तुम्हें खांसी रहती है, तुम लौंग खाओ। तो मैं गुरुदेव का नाम जपता था, मंत्र चलता था और लौंग खाता था, मंत्र जपता रहता था, लौंग खाता रहता था। तो जब मेरा समर्पण हुआ, पूर्ण समर्पण हुआ, तो मैंने 1.5 महीना लौंग खाया। मैंने लौंग खरीद के, मेरे जेब में हमेशा लौंग रहते थे, पैकेट मिलता है लौंग का 5 रुपये का, लेके रख देता था और पूरा दिन खाता था। मुझे पता नहीं था वो गर्म है, ठंडे हैं, कुछ है, बस ऐसे जैसे कोई शक्ति मुझे वो लौंग खिला रही है। किसी, जैसे मैंने अभी चेतन से बात की ना, कि बाहरी उपाय भी काम करते हैं, लेकिन तब तक जब आप समर्पित नहीं होते। जब आप समर्पित हो जाते हो तो वो सारा जो क्या बोलते हैं इसको, उपाय है अंदर से प्रकट, तो उपाय अंदर से प्रकट हो गया। 1.5 महीना मैंने खाया, और उसके बाद मैंने लौंग छोड़ दिया, एकदम ही छोड़ दिया। अब इच्छा नहीं हो रही खाने की, पहले इच्छा भी होती, खाता रहता था, बस मुंह में है तो अफीमचियों को जैसे होता है, कोई मुंह में पान रख लो, कोई सिगरेट खा लो, जैसे बस नशा सा था मुझे, समझ लो उसका, लौंग का, कि बस मुंह में होना चाहिए कुछ। और फिर एकदम छूट गया 1.5 महीने बाद, और जैसे ही वो छूटा वैसे ही नाद प्रकट हो गया। जब नाद प्रकट हुआ तो इंटरनेट पे देखा, कहते हैं नाद सुनने लग जाए तो ये हो जाता है जीवन में, वो हो जाता है। मैं कहा कुछ भी नहीं हो रहा यार, कोई परिवर्तन नहीं, कोई पैसा नहीं बरस रहा, कोई तरक्की नहीं हो रही जीवन में, कोई ऐसा कुछ चमत्कार भी नहीं हो रहा लेकिन फिर नाद को सुनना शुरू किया। फिर गुरुदेव कहते हैं नाद को सुनो, नाद को सुनो। तो उस समय धर्मेंद्र भाई साहब के, अभी तो मैं उन्हें भाई साहब भी नहीं कह सकता क्योंकि उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता मेरे मुंह से तो वो सर करते थे सेशन, तो उनके सेशन के माध्यम से मुझे पता चला कि नाद सुनना चाहिए। जब गोस्वामी सर आते थे तो उन्होंने कहा कि नाद सुनना चाहिए, तो गोस्वामी सर से मुझे एक्चुअली पता चला कि नाद सुनने लगे तो नाद सुनना चाहिए। तो गोस्वामी सर क्योंकि श्री गुरुदेव के साथ रहे हैं, तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा और गुरुदेव ने कहा, तो मैंने उसको गुरु की वाणी ही माना और मैंने सीरियसली फिर नाद सुना। और फिर विदिन 15-20 दिन के अंदर जो परिवर्तन घटित हुआ, आध्यात्मिक परिवर्तन घटित हुआ, वो अतुलनीय था। और अक्टूबर में शुरू हुआ नाद, नवंबर में शुरू हुआ शायद, अक्टूबर में समर्पण, नवंबर में शुरू हुआ, दिसंबर, जनवरी, मार्च तक कायाकल्प हो गया। 5 महीने में कायाकल्प हो गया था। और बहुत गहरी स्थिति में चला गया था मैं ध्यान की, जहाँ पर मैं 23 मार्च से 7 अप्रैल तक, कितना दिन हो गया देख लो, इतना दिन मैं गहरे ध्यान में रहा हूँ लगातार। लॉकडाउन लग गया था, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर पे था। बहुत तगड़ा परिवर्तन आया। फिर तब से सेशन शुरू हुए, आज तक चल रहे हैं। ज्ञान बारिश है, होती रहती है, रुकती नहीं है। कभी तो मैं गुरुदेव को कहता हूँ ध्यान में भी पता नहीं क्या क्या आता रहता है, तो कई बार तो ज्ञान डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि आनंद आ जाता है जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत अद्भुत लगता है। अच्छा ये है। और आज जब मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, आज जब मैं कोई किसी की कथा पढ़ता हूँ, कोई ऋषि अरविंदों को सुनता हूँ, जब समझ तो कम ही आती है उनकी बात, लेकिन जब समझ में आती है तो मुझे ये लगता है ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे अंदर प्रकट हो चुकी है बात। अच्छा, इन्होंने भी यही बात की है। फिर वो जो द्वैत से अद्वैत की तरफ बंदा जाता है ना, कि जो ऋषि अरविंदों में है, जो गुरुदेव में है, जो विवेकानंद में है,
जो बाकी संतों में हुआ है, जो उपनिषदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जो कृष्ण कह रहे हैं 10वें अध्याय में, वो सारा तो मेरे अंदर पहले ही प्रकट हो चुका है। तो मुझे इन ग्रंथों की, इन उपनिषदों की ज़रूरत क्या है? तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ, मैं क्या किसको बताऊँ कि ये उपनिषद में यमराज जो कह रहे हैं ये तो गुरुदेव ने मुझे बहुत पहले बता दिया, महामृत्यु क्या होती है। ये तो मेरे अंदर बहुत पहले प्रकट हो गया। यो जो उपनिषद में पढ़ा कठोपनिषद, वो तो मेरे अंदर बहुत पहले प्रकट हो गया। सत्संग में बहुत जगह मिलेगा आपको, और ऐसे कई उपनिषद हमने सेशन में कर ली ऑलरेडी। लेकिन वो साक्षात्कार के लिए जरूरी है। जो योग है उसी से वेदांत प्रकट होता है। योग से अगर वेदांत प्रकट ही ना हो तो योग हुआ ही नहीं। योग और वेदांत तो पूर्ण दर्शन है। जो कहते हैं ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान प्रकट होना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत बात है। ज्ञान, योग का मंथन ज्ञान ही है, विद्या ही ज्ञान है, विद्या ही अध्यात्म है। ज्ञान इसके बिना हो ही नहीं सकता। जो कहता ज्ञान नहीं चाहिए वो अविद्या है। अद्वैत, विद्या, ज्ञान, ये तीनों पर्यायवाची हैं, और इनकी तीनों की उत्पत्ति योग से होती है। और वेद, वेदांत, ये चारों पर्यायवाची हैं, और इनकी उत्पत्ति योग से होती है। अच्छा भैया, आपने एक बार सेशन में बोला था कि जैसे आप भीड़ भरे इलाके में हो, जब नाद नहीं सुन पा रहे हो तो मंत्र जप लो। तो उस समय मंत्र जपने का भी कुछ औचित्य होगा, या फिर वो तो अंदर से जपाया जा रहा है तो फिर अपन कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं पा रहे? आपका प्रयास सराहनीय है कि आप जाप जपो, लेकिन सही में जो जपा जाप चल रहा है, काम तो उसी ने ही करना है। ठीक है, गुरु ने ही काम करना है, हमने कुछ भी करना नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम ये मन में रखें कि हाँ चलो हमने नाम जपना है गुरुदेव का और कनेक्ट रहना, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भौतिक जीवन में भी आप समिष्ट चेतना के कनेक्शन में रहना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो नाम जपने से बस आप वो कनेक्शन में रहोगे उस समय। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ आपको हो रहा है वो जपा जाप आपको दे रहा है। भौतिक रूप से कनेक्शन हो जाता है बस एक। ठीक है भैया, जय गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा अंकल, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे इन सबसे तो अलग है, पर ये था कि जो आज तक 4.5-5 साल में गुरुदेव के आने के बाद में मेरे जो एक्सपीरियंस में ये आया है कि समर्पण जब होता है, जब क्या कहते हैं, कभी किसी आदमी पे विपत्ति आती है, या फिर अगर वैसी भाषा में बोलूं तो जब तक द्रौपदी की साड़ी खींचे नहीं और जब तक वो समर्पण करे नहीं, तो जब तक मैंने देखा है कि अपने आसपास, तो मैंने सभी के ये देखा है जितना भी सुना है कि जब तक कृष्ण बचाते नहीं, जब और हर आदमी का समर्पण मैंने अभी तक ऐसे ही देखा है। ऐसे ही होता है, या फिर कोई अपने आप से ही बिना विपत्ति के भी कर देता है? साक्षात्कार होना जरूरी है। जब तक आपको साक्षात्कार नहीं होगा विपत्ति, तब आप तक जानोगे नहीं कि दुनिया क्या है। दुनिया में जो वैराग प्रकट होता है ना, वो सडनली नहीं पैदा हो सकता अचानक, तो उसके लिए आपका अनुभव होना ज़रूरी है। तो इसीलिए साधना में भी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, काम, क्रोध, इच्छा, राग, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं ताकि आप इनका साक्षात्कार करके इनसे वैराग प्रकट हो सके। इसीलिए कृष्ण भी चाहता है कि आपको पता चले कि बाकी सारी चीज़ों का अस्तित्व क्या है और उनका अस्तित्व क्या है। बाकी सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और परमानेंट है। तो आपको उस परमानेंट में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने के लिए, अगर सोचो पहली बार में कृष्ण आ जाते तो वो हमेशा ही आते थे द्रौपदी के पास खाना खाने, कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं देखा। जब उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं काम आ रहा, तो लास्ट में जब उन्होंने याद किया तब वो समझ में आया, तब उनकी आंखें खुली कि ये ही परमात्मा है, नहीं तो पहले नहीं खुली थी। वो तो उनके सामने आए। ऐसे ही ईश्वर हम सबके सामने आता है, लेकिन माया का पर्दा जब तक नहीं उठता तब तक वो दिखता नहीं। इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये माया के उठने की है। अब आपने क्वेश्चन क्या था? मेरा ये था कि समर्पण मतलब, ऐसे लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, सॉरी, पर समर्पण साड़ी खींचने के बाद भी होता है कि पहले भी कोई विपत्ति, हाँ, विपत्ति आने के बाद ही। तो विपत्ति का अर्थ है माया का आवरण उठना। अब माया का आवरण चाहे विपत्ति से हटे या फिर सत्संग से हट जाए या फिर किसी भी कारण से हट जाए, बस माया का आवरण हटना चाहिए। ज़रूरी नहीं है साड़ी खींचने से ही होता, लेकिन वो किसी और प्रकार से भी माया का आवरण हट सकता था।
माया का आवरण हटना चाहिए। अब जिस तरह का प्राणी है वो कितना लिखता है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरी तो साड़ी खींची समझ लो। हाँ मेरा भी हुआ, इसको इसलिए डॉक्टर मैं सुना, पूछ रहा हूँ। इसको डॉक्टर सुना विपत्ति आई, साहब मुझ जो पे है तो उन्होंने विपत्ति आई, दूसरे तभी मैं समझा क्या होता है। मेरा हाँ, विपत्ति की दूसरे मैं नहीं तरीके से समझा। बताया। आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसको जो डॉक्टर सिन्हा ने दूसरे तरीके से बताया कि जब तक हम अपने एफर्ट मारते रहते हैं हाँ, तब तक ईश्वर नहीं आता है। हाँ, तो जैसे उन्होंने ये साड़ी वाली बात को भी उन्होंने ऐसे इस तरह से बताया हाँ, कि द्रौपदी जब तक वो कोशिश करती रही, एक हाथ से एक मतलब मन में प्रार्थना करती रही भगवान को मुझे बचाओ बचाओ, हाँ, और एक हाथ से उसने साड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ ऊपर रखा था, तो भगवान नहीं आए। फिर उसने कहा कि भाई अब तुम्हारे सपोर्ट करूं, जो भी कुछ होगा आपको देखना है। दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हे भगवान अब मुझे बताओ, दोनों हाथ जोड़ के ऊपर कर दिए। बोला भगवान आओ, अब तेरे सपोर्ट, अब मैं कुछ अपना एफर्ट नहीं मार दी। मतलब अंदर से ऐसे भाव आए कि जो होगा आपको देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तब भगवान आए और उन्होंने बचाया। तो डॉक्टर सिन्हा ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा असली क्वेश्चन ये था कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही समर्पण कर दे, पहले ईश्वर को पहचान जाए। इतनी भी कृपा किसी पे हो सकती है क्या? नहीं, घटना तो घटनी जरूरी है। किसी का विश्वास हो सकता है ईश्वर में। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो पैदा हुए ना, तो उन्हें अपने पहले जीवन का ज्ञान पहले से ही था, बचपन से, कि वो पहला जीवन उनका कौन सा है, और उन्हें माँ की आराधना करनी है, इसलिए उन्हें अपना पूरा जीवन माँ की आराधना में लगा दिया शुरू से। ठीक है, लेकिन उनके सामने घटनाएं घटी उनके आगे बहुत सारी, इवन होने के बाद भी कि हाँ ये है, लेकिन फिर भी माया में आ गए ना, एक बार फंस गए ना माया में, तो माया का आवरण हटता ही है। उसके लिए तो ज़रूरी है घटनाएं, उसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। तुम डर रहे हो क्या विपत्ति ना जाए कोई? चेतन नहीं, हो गया ना अंकल, वो काम मेरे साथ हो गया। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, सबके साथ होना जरूरी है। अभी मैं अपने सामने वाले लोगों को भी देख रहा हूँ जो सिद्धियोग कर रहे हैं पर पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी अभी जरूरी होगा, जब भी समर्पण होगा कि पहले ही हो जाएगा। होगा, कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने तो नहीं सुना अभी तक, मतलब मुझे सही भी नहीं लगता कि बिना किसी चीज़ के सामने आ जाए, वो नहीं आता। वो घटना हो सकता है कि हमें विपत्ति वाली ना पड़े, हो सकता है कि हमारी आन बान हमेशा साड़ी खींचने वाली नहीं होती, बीमारी नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका समाज में बड़ा आपका रुतबा है, चलता है बड़ा कुछ, और आपने ऐसा कुछ कह दिया तो लोगों ने आपसे कुछ कह दिया और आप कह दे ठीक है मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, तुम सब साले फालतू ही हो, तो ऐसा भी तुम कह सकते हो। तो वो किसी भी तरह से घटना घट सकती है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए हमेशा एक ही चीज़ कार्य करे। तो समाज भी आपकी सहायता कर सकता है इस चीज़ में, समाज इसलिए हमेशा रेडी रहता है। लेकिन घटना जरूर घटेगी, ठीक है। अच्छा, अभी YouTube पे आते हैं। YouTube पे क्वेश्चन है तो फटाफट ले लेते, समय बहुत हो गया। जय श्री गुरुदेव जी, शरीर महसूस नहीं होना, दर्द होना, ये मन का है क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आपको बोल दिया। बिना शरीर के दर्द नहीं, और शरीर नहीं है तो दर्द गायब हो सकता है, लेकिन शरीर नहीं है फिर भी दर्द है, ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब आप अपनी बात को शायद रख नहीं पा रहे उस हिसाब से, बच्चे हो ना, आप अपने अनुभव को शायद उस तरह से रख नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। हाँ भाई जी, ज्ञान अचानक प्रकट होता है, ये मुझे भी होता है, और वो बिल्कुल सॉलिड सोल्यूशन होता है, इनर वॉइस होती है, ये बिल्कुल सही बात है। भाई मेरी आँख मॉर्निंग में 4 बजे लगभग खुल जाती है, तो मैं गुरुदेव का ध्यान करती हूँ और मेरा ध्यान 1 घंटे तक लगता है, क्या ये सही है? आँख आपकी नहीं खुलती, बहुत साधकों की आँख खुल जाती है, 3 बजे खुल जाएगी, 2:30 बजे खुल जाएगी, 2 बजे मैं सोता हूँ तब भी 3 बजे खुल जाएगी, 4 बजे खुल जाएगी, 5 बजे, तो वो ऐसे ही चलता रहता है। पर ज़रूरी नहीं है कि उस समय ध्यान करो और इतना देरी चले। ध्यान एक नियमित समय पे करना ज़्यादा उचित है, एक नियमित समय पे ध्यान करना ज़्यादा उचित है, वो ठीक है। इतना लंबा ध्यान ठीक नहीं, 1 घंटे का। हाँ, लेकिन अगर ध्यान लग रहा है तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई सिर्फ बैठा ही है ध्यान मुद्रा में तो फिर ठीक नहीं, अपने आप लग जाए तो ठीक है। चलिए सेशन को यहीं रखते हैं गुरुदेव के चरणों में। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।
जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री। हाँ जी हाँ जी हाँ आपने वो आरती लिखी थी? आरती जी, जो आपने आरती लिखी। हाँ 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 शेयर कर दो। ठीक है हो गया? हाँ शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। हाँ ओके सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक जय श्री। जय श्री गुरुदेव।